और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति राउल केला निवासी उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। राउल केला वाले, ऐसा लगता है कि बहुत दिन से व्रत पे हैं आप लोग, आपके स्वर ही नहीं निकलते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। यहाँ लोग भात ज्यादा पाते हैं ना, रोटी कम पाते हैं, इसलिए इतनी ताकत आ नहीं पाती भीतर से। आपका दोष नहीं है। जैसी चीख, जैसी पुकार, जैसा स्वर सांसारिक वार्ताओं में होता है, वैसा स्वर ठाकुर जी के कीर्तन में क्यों नहीं होता? ठाकुर जी के भाव में क्यों नहीं होता? आज घर पे कुछ बोलना नहीं, क्यों? चाचा नाराज बैठे हैं, चाचा का स्वर सुनकर के बच्चे घबरा जाते हैं। आज माता जी से कुछ कहना नहीं, बहुत गर्म हो रखी हैं, तो बच्चे चुपचाप, पतिदेव चुपचाप रहते हैं घर में, क्यों? माता जी गर्म है। ठीक वैसे ही जब वैष्णव उत्ताल उर्मियों में संकीर्तन करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आपस में चर्चा करते हैं, इसके पास जाना नहीं, बहुत क्रोध में है आज इसके मुख से उन्नाद संकीर्तन प्रकट हो रहा है। आज क्रोध घबरा रहा है आपके पास आने में, काम घबरा रहा है आपके पास आने में, लोभ घबरा रहा है आपके पास आने में, ईर्ष्या घबरा रही है आपके पास आने में। आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? बोले भाई नाम संकीर्तन कर रहा, देख नहीं रहा, इसके स्वर की इतनी ताकत नहीं है जितनी जोर से ये नाम संकीर्तन कर रहा है, इसके पास गए तो जला करके भस्म कर देगा। हमारा कीर्तन ही चलता है जय राधे जय कृष्ण, इतना धीमे। अब भाई क्रोध में यदि पता ही ना चले कि व्यक्ति क्रोधी है तो सामने वाला व्यक्ति तो अपराध पर अपराध किए जाएगा। कई बार क्रोध का स्वरूप ऐसा होता, आता इतना नहीं है पर दिखाना पड़ता है बच्चों को सुधारने के लिए। अब जैसे माँ अपने बालक के पीछे छड़ी लेके, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान से सुनना है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आ रही हो, सबको आ रही है ना? ध्यान से सुनो। माँ बालक के पीछे भागती है छड़ी लेके, आजकल तो नहीं भागती, पहले भागती थी, इसीलिए माताएं भी फिट होती थी पहले क्योंकि बच्चे इतना परेशान करते थे, ऊपर नीचे छत पे चढ़ गए। हमने भी खूब किया अपनी माता जी को, हमारी माता जी भी खूब भागती थी पीछे। अब तो बच्चे ऐसा कुछ करते ही नहीं, वो करते भी हैं तो माता जी डांट देती हैं, भागती तो नहीं है पीछे। एक बात सुनिएगा, वो बालकों जो अपने माता पिता से पिटते नहीं हैं, आप लोग बहुत बड़ा मूल्य गवा रहे हो जीवन में। जिसने ये अनुभव नहीं किया, शास्त्र आज्ञा करते हैं क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान है। तो जब मां बालक के पीछे भागती है, उससे ईर्ष्या थोड़ी करती है, वो उससे द्वेष थोड़ी करती है, उसको सुधारने के लिए भागती है। कभी कभी चांटा भी मारती है, डांटती भी है, पीट भी देती है, ताकि ये कल को गलती ना करे। ठीक वैसे ही हमारा मन भी हमारा बालक है। इसके बड़े संगी साथी बहुत बुरे हैं, इसकी संगत अच्छी नहीं है। इस संसार के विषय भोगों में लोलुप्त होकर के ना जाने कितने विषयों को अपना मित्र बना लेता है। कभी कभी नाम रूपी छड़ी लेकर के और थोड़ा रोष में भर करके, रोष का मतलब क्या है? थोड़ा उत्ताल के साथ, थोड़ा उन्माद के साथ कीर्तन में हमारे ठाकुर जी कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। विलज्ज उद्गायत, कैसे कीर्तन करना चाहिए? बोले निर्लज्ज होकर के। व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मद्यपान कर लेता है, व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मांस खा लेता है, लेकिन कीर्तन करने में उसको बड़ी लज्जा होती है। और ये कैसे करें हम, ये कैसे होगा हमसे? उसको तिलक धारण करने में बड़ी लज्जा होती है, उसको कंठी पहनने में बहुत लज्जा होती है, और उन विषयों को भोगने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, अरे कहीं कृष्ण नाम ध्वनि चल रही हो, जान नहीं है पहचान नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम ध्वनि गा रहे हैं, आप झूम उठो, नाचने लग जाओ। ऐसी स्थिति जिनकी बन जाती है तो फिर मन के जितने साथी हैं जो संसार के विषयों से आते हैं वो सब घबराते हैं फिर पास आने में। बोले खतरनाक है भाई, इसका रोष, इसका स्वर, इसकी क्रिया सब भयभीत करने वाली है, इससे दूर रहो। लेकिन जब कीर्तन ही ऐसा होता है कि अपने ही कान को नहीं सुनाई दे रहा, हम कथा में प्रारंभ में कीर्तन क्यों कराते हैं? हमको कोई आनंद थोड़ी आता है। कथा में जब आते हैं तब तो गला इतना ठंडा होता है, उसमें भी इतना तेज गाना क्यों कराते हैं? ताकि आप सब लोग इतने भाव से गाओ, इतने भाव में भर करके गाओ, इतने स्वर में गाओ, इतने नृत्य करते हुए गाओ कि जितने भी अभी बाहर से आते समय जितने भी विषय भोग सब चित्त में भरे हों, दिमाग में भरे हों, शरीर में लगे हों, वो सब उससे नष्ट हो जाएं, फिर कथा में प्रवेश हो। अब वो कीर्तन ही इतने आराम से होता है
तो फिर उससे वो विषय कैसे जाएगा? कथा से पहले कीर्तन कराना भी ये कोई कॉन्सर्ट थोड़ी है। यहां पर आकर के पहले ऐसे गाएंगे, फिर अब थोड़ी देर कथा करके फिर भजन गाएंगे, फिर थोड़ी देर कथा करके कोई संकीर्तन गाएंगे। अरे ये सब नियम है नारद पद्धति कथा का। इसलिए जब भी कभी कहीं कथा में जाओ और प्रारंभिक कीर्तन जब वक्ता करे, उसमें तो नेत्र बंद करके, डूब करके और बिल्कुल भाव से गाओ। जब तक अब हम कीर्तन गा करके अपनी सब चीजें भूल जाते हैं। आज माँ का फोन आया, उन्होंने क्या घर की बात बताई, आज किसी का फोन आया, उन्होंने क्या बताया। कल आप सोच भी नहीं सकते हम कितने कष्ट में बैठे थे व्यास मंच पर। हमारी एक भाई जो यहाँ लाल जी की सेवा में रहते हैं, उनकी कल माता जी चली गई, वो बेचारे यहाँ से गए वापस, और सब इतने दुखी, इतने परेशान। लेकिन जब कीर्तन प्रारंभ होता है कथा में, तो फिर भूल जाते हैं, विस्मृति होती है, फिर कथा में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए इस कीर्तन को सामान्य आप शब्द मत समझा कीजिए। कथा चित्त में विराजित हो, अवस्थित हो और कथा चिकित्सा करे, उसके लिए कीर्तन पहले आवश्यक है। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी को कीर्तन बहुत प्रिय है। उनको कथा कम प्रिय है, कीर्तन ज्यादा प्रिय है। व्यक्ति कथा सुनता है ऐसे और कीर्तन करता है ऐसे, और महाप्रभु जी सदा ऐसे ही रहते हैं। इससे यह भाव पुष्ट होता है कि उनको कीर्तन, वो सदा कीर्तन में ही रहते हैं। एक बार प्रसंग एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई महापुरुष कथा सुना रहे थे जगन्नाथ जी को। उनकी कथा इतनी रस भरी थी कि लोग बागों की भीड़ लग गई सुनने वालों की। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी सुन रहे थे। इतने में ही एक भक्त कीर्तन करता आया। कीर्तनिया जो होता है ना, जो बिल्कुल भाव में कीर्तन करता है, वो फिर कुछ देखता थोड़ी है उसका पैर कहां पड़ रहा है, वो कहां गिर रहा है, वो तो चलते जाते हैं। और कथा चल रही थी, श्रोता बैठे थे, जगन्नाथ महाप्रभु सामने खड़े हैं, यहाँ वक्ता बैठ के कथा सुना रहे हैं, इधर सब श्रोता बैठ के सुन रहे थे। इतने वो कीर्तनिया आया जोर जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जोर जोर से कीर्तन करने लगा। कोई बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था, तो श्रोताओं ने, दो चारों ने उठ करके उसको बाहर कर दिया। ए तुम बाहर जाओ, कथा नहीं सुनने दे रहे हो। जैसे ही उसको बाहर किया तो श्री गर्भगृह में ब्रह्मवेदी पर बैठे जगन्नाथ जी ने द्वार कपाट बंद कर दिए। सब घबरा गए, बोले ये क्या हुआ। सब ने जाकर के प्रार्थना की। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भीतर से कहा कि भैया वो कितने भाव से आया था, कितनी दूर से चलता हुआ आया था, कब से प्यासा, कब से भूखा, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, तो कितना रोता हुआ मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी कि मैं जब अपने घर से निकलूं जगन्नाथ जी के लिए, तो एक रास्ते में एक क्षण के लिए भी मेरा नाम ना छूटे। अखंड नाम संकीर्तन करता हुआ कितने दिनों से पैदल उछल कूद करता, नाचता हुआ आ रहा था। उसने जलपान नहीं किया, उसने भोजन ग्रहण नहीं किया कि मेरा नाम छूट जाएगा। अखंड नाम गाते हुए आ रहा था, और अंतिम क्षण था, बस उसको आकर के मेरा दर्शन करना था। वो मुझे देख करके मुझ में विलीन होने ही वाला था, और तुम लोगों ने उसको बाहर कर दिया। सबने कहा महाप्रभु जी कथा चल रही थी, कथा में नियम है, बीच में विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु जी बोले हमारी कथा हमको ही सुना रहे हो, बाहर जाके करो कथा, यहां तो कीर्तन होगा। हम तो यहां कीर्तन सुनने के आदी हैं, और विश्व में कहीं भी कथा होती है मैं तो उपस्थित हो ही जाता हूं, लेकिन यहां कौन किस भाव से आ रहा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए मंदिर में आपको अधिकार नहीं है किसी को आगे करो पीछे करो। पुजारी जो भी करते हैं ना, वो समझो महाप्रभु जी की आज्ञा है। वो किसी को धक्का देके भगा दें, किसी को रोक लें, किसी के सिर पर डंडा मारें, किसी से 500 रुपया निकलवा लें, किसी के जेब में कहीं और निकालो, तो सोचो महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये सब सुन करके लुट मत आना जाके, वो महाराज जी कह रहे, वो तो कहते रहेंगे निकालो निकालो, आप सब ये भी लो, ये भी, आईफोन भी धर लो, चश्मा भी धर, गले की चैन भी दे दूं। वैसे लुट भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसको, महाप्रभु को ही तो देख के आए। महाप्रभु जी को तो नहीं चाहिए, आपका कोई विषयी धन आपके पास पड़ा होगा उसको निकलवा देते हैं ठाकुर जी। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, तीर्थ में धाम में लाला अगर कोई पीछे पड़ जाए और कहे पैसा दो, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी हमारे ऐसे धन को निकलवा रहे हैं जिस धन से हमारा अनहित होना है, तो तुरंत दे दो। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, कथा गर्भगृह और ये दर्शन क्षेत्र से बाहर करो, यहां तो कीर्तन होगा। हमें कीर्तन प्रिय है, कथा हम बाहर आके सुन लेंगे। इसलिए महाप्रभु जी सदा भुजा पसार करके रहते हैं। जैसे कीर्तन की अवस्था, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। आप लोग सोचेंगे कि महाप्रभु जी अपने कीर्तन में ही नाचते हैं, नहीं। अपने आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हो, तो ठाकुर जी आपका नाम जपते हैं। जो ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करता है, ठाकुर जी उसका नाम संकीर्तन करते हैं। और हमारे पंढरपुर में तो गाते हैं ठाकुर जी, ज्ञानेश्वर माउली, परसों भी मैं बता रहा था ना, ये कीर्तन स्वयं पंडरीनाथ भगवान गाते हैं।
ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर तुकाराम, ज्ञानोपा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ये ठाकुर जी गाते हैं। सदा कीर्तन की स्थिति में रहते हैं ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी। तो आगे से कभी कथा हो, प्रारंभिक कीर्तन हो, उसमें तो ऐसा, भले ही मन में कुछ भी हो, थके हो, हारे हो, बस उसमें तो नृत्य करो, गाओ। आप अनुभव करेंगे पूरी कथा में, फिर जो जो वक्ता सुनाएगा उसमें अलग ही एक स्थिति परिवर्तित होती जाएगी चित्त की। कीर्तन मार्जन करता है, मार्जन मतलब स्वच्छ करता है हृदय को। अब वक्ता की तो हो जाती है, श्रोताओं में कुछों की होती, कुछ रह जाते हैं, सबकी होनी चाहिए। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जिनके भाव में डूब करके हम लोग कथा श्रवण लाभ कर रहे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं चतुर्थ दिवस है कथा का, कल तो यहां नंदोत्सव है और परसों बाल लीला और गोवर्धन उत्सव है। तो परसों एक विशेष उत्सव की रूपरेखा बनाई है, बाकी जगन्नाथ जी के मन में जैसा होगा। कथा के बाद ठाकुर जी का नौका विहार होगा और नौका में ही 56 भोग पाएंगे हमारे गिरधर लाल जी, उसी में ही 56 भोग पाएंगे। अब हमने तो योजना, हमसे पूछ रहे थे महाराज जी आप बताओ आप बताओ, मैंने कि अपने मन से करोगे तो सीधी सादी हो जाएगी, हमसे पूछोगे तो हम तो पहाड़ बता देंगे। नहीं नहीं आप बताइए। अब आप लोग करते तो केवल नौका विहार होती, हमने कि लो 56 भोग धराओ नौका में। अब नौका ही इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 56 भोग आए, अब उसमें लाल जी बैठेंगे। तो परसों नौका विहार भी ठाकुर जी का होगा। दर्शन की योजना आदि जैसी होगी सब बनेगी, आप लोग सब दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी का अभी भी नौका विहार, चंदन यात्रा तो चली रही है जगन्नाथपुरी में। श्री मदन मोहन जी और ठाकुर जी के सब स्वरूप जाते हैं, नौका में विराजते हैं, खूब भाव से नौका विहार करते हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को नौका विहार, और ठाकुर जी से ज्यादा प्रिय सहचरियों को। हमने कई बार नौका विहार की लीलाएं सुनाई है कथा में। सहचरियों को, सखियों को बहुत प्रिय है ठाकुर जी की नौका विहार, क्योंकि नौका विहार में सबसे बड़ा सुख क्या है पता है? अब मान लीजिए कुंज में ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, तो कुंज में तो ठाकुर जी कभी किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी किसी कुंज में घुस जाते हैं, कभी किसी गुफा में चले जाते हैं। ढूंढना पड़ता है सखियों को, गोपियों को, कहां चले गए श्याम सुंदर, हाँ नाथ, रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुजा, ढूंढना पड़ता है आप कहां चले गए नाथ। पर्वत पर लीला कर रहे हैं, वहां भी ठाकुर जी दुबक जाते हैं। दुबकना मतलब समझ रहे हैं, खो जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन नौका विहार एकमात्र ऐसी लीला है कि नौका में बैठते हैं सब सखियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, और जैसे ही यमुना जी के बीच में जाती है, अब गोपियां कहती हैं अब तो एक टक निहारते रहो, कहीं भागी नहीं पाएंगे, कहीं कूदेंगे कहाँ जमुना जी में। तो नौका बीच भंवर में ही घूमती रहती है और सखियों को बहुत सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि नौका विहार एकमात्र ऐसी लीला जिसमें श्याम सुंदर कहीं नहीं जा सकते, वो सन्मुख ही रहेंगे। इसलिए सखियों को नौका विहार बहुत प्रिय, साल भर प्रतीक्षा करती हैं कब गर्मी की ऋतु आवे, कब नौका विहार हो और कब हम श्याम सुंदर को अपलक नेत्रों से देखें। ऐसे ही जब नौका में ठाकुर जी बैठते हैं तब सखियां कहती हैं ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। स्वामी श्री हरदास जी का भाव। वैसे रोज वो पद वाली किताब आती, आज ही रह गई, जो स्वामी जी की है, किलीमाल जी में है ना ये पद, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, प्यारी की भामती, भामती को प्यारो। हाँ, बहुत सुंदर भाव है स्वामी श्री हरदास जी का। परसों सुनाएंगे नौका विहार में। आइए आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे। अब मंगलाचरण के बाद कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सामने सूत जी महाराज से वे लोग प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत की कथा सुनाते हैं श्री सूत जी। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? ठाकुर जी के अवतार का क्रेडिट किसको जाता है? किसके लिए आए? प्रधानमंत्री राहुल के लिए आए, किसके लिए आए? लोग बाग ये पूछते हैं क्यों आए थे, उसका श्रेय किसको गया? ऐसे ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारः क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, उनका सार क्या है?
रामायण जी हैं, महाभारत हैं, भागवत जी हैं, भगवत गीता है, इतने सारे शास्त्र, षड शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में। इन सब शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारः क। और चौथा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी वो राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, मानव बन के आते हैं, इसमें तो संतुष्टि हो जाती है, लेकिन वो कभी कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी कूर्म बन के आते हैं। ठाकुर जी एक ही भाई, अगर वो काम राम रूप में नहीं हो सकता तो उसके लिए कच्छप रूप, ठाकुर जी को इतने रूप बदलने की जरूरत क्या? एक ही रूप में आया करें हर बार, बार बार बदल के क्यों आते? किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? क्या ठाकुर जी को भी कोई कर्म बंधन होता है? क्योंकि मैं आज मानव हूं, मैं अगले जन्म में कुछ और योनि में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे कर्म खराब थे, इसलिए मैं 84 लाख में भटकूंगा। पर ठाकुर जी वो राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, फिर सुनते हैं कि वो मत्स्य भी बने, वो सुनते हैं नृसिंह भी बने। ठाकुर जी क्यों स्वरूप बदलते हैं? ठाकुर जी क्यों इन जीव जंतुओं के रूप में आते हैं? क्या उनको भी कर्म बंधन होता है? पांचवा प्रश्न किया, के अवतारश्च, कितने अवतार हैं भगवान के? कोई 11 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 24 बताता है। और अंतिम प्रश्न, ठाकुर जी अपनी समस्त लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए, पर भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म किसके आश्रय में है? कृपा करिए 6 प्रश्नों के उत्तर हमको दीजिए। बंधुओं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर वैसे तो भागवत जी के आप प्रसंगों को सुनेंगे तो अपने आप मिलते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ सूक्ष्म भाव से हम लोग श्रवण करें। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं? तो कुंती स्तुति में श्री कुंती जी इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, और कुंती जी कहती हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, आपका जन्म इस पृथ्वी पर किन के लिए हुआ? तथा परम हंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हिस्त्रिय। आपका अवतार भक्तों के लिए हुआ। आपका अवतार राक्षसों को मारने, आप कंस को मारने के लिए कृष्ण नहीं बने हैं, रावण को मारने के लिए राम नहीं बने हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह नहीं बने हैं। नृसिंह आप प्रहलाद के लिए बनकर के आए हैं, कृष्ण आप गोपियों के लिए बनकर के आए हैं, प्रेम भक्ति में डूबे हुए हम रसिकों के लिए बन के आए हैं, कृष्णदास के लिए बन के आए हैं, सूरदास के लिए, मीराबाई के लिए बनकर के आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बनकर के आए हैं। राम आप रावण को मारने के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए बनकर के आए हैं, सबरी के लिए बनकर के आए हैं, कौशल्या मैया के लिए बनकर के आए हैं। आपका अवतार राक्षसों के वध के लिए नहीं है, आपका अवतार तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए है। इसका प्रमाण दें, ठाकुर जी के जितने भी मंदिर हैं, स्वयंभू मंदिर, मानव के द्वारा निर्माण किए गए मंदिरों में तो फिर भी थोड़ी विलक्षणता हो सकती है, लेकिन जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान हुए हैं, जैसे कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये भी स्वयं आज्ञा दे करके, अब किसी दिन होगा तो हम सुनाएंगे पूरी लीला कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे पधारे, और अभी भाव बन गया तो अभी सुना देंगे। पहले नील माधव भगवान विराजते थे, और नील माधव भगवान से ही फिर वो अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न राजा की बड़ी इच्छा हुई प्रबल की, हे नाथ मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। तब ठाकुर जी ने कहा, भाई देखो, वो नील माधव स्वरूप ही अब तुम्हारे मनोभाव से रूप धारण करके आएगा। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में ठाकुर जी पधारे। स्वयंभू ठाकुर जी, श्री राधारमण लाल जी स्वयंभू ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, हमारे बिहारी जी स्वयंभू ठाकुर जी, श्री पंडरीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी, द्वारिकाधीश स्वयंभू ठाकुर जी, बद्रीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी, रंगनाथ स्वयंभू ठाकुर जी। हम क्या कहना चाहते हैं, भारत में जितने भी स्वयंभू भगवान के मंदिर हैं, एक भी भगवान किसी राक्षस को वध करते हुए स्वरूप में नहीं है, सारे ठाकुर जी भक्तों पर कृपा करते हुए स्वरूप में है। वृंदावन में मुरली बजा रहे हैं, चाहते तो ऐसे आते, कंस को हाथ में ले रखा है और श्री राधारमण जी का ऐसा ही दर्शन होता। अगर राक्षस वध ही प्रधानता होती तो राधारमण जी ऐसे होते, नेक्स्ट ऐसे गोपाल जी, और हाथ में छोटा सा, अब छोटे से हैं तो छोटा सा ही रावण होता, ऐसे ही वो कंस होता। राम जी जहां कहीं भी मंदिरों में होते, धनुष बाण रखे हैं, नहीं तो ऐसे ही दिखते, सब जगह दर्शन ऐसे ही होता। द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, पर कहीं भी आपको ऐसा रूप नहीं दिखेगा कि एक उंगली उठा रखी है उसमें चक्र घूम रहा है, ठाकुर जी बिल्कुल रौद्र वेश में खड़े हैं, नहीं। जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं, सब जगह ठाकुर जी का ऐसा प्रेममय स्वरूप इस बात को प्रमाणित करता है कि ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं, मेरे और आप जैसे प्रेमी भक्तों के लिए आए हैं।
इसलिए भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान के अवतार का श्रेय प्रेमी भक्तों को जाता है। रावण कंस आदि तो हमारे पूज्य पिताजी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि भैया आपका पुश्तैनी मकान कहीं था और वहीं आपके किसी मित्र के यहां ब्याह था, आप मित्र के ब्याह में गए, लेकिन वहां जाकर के आपके मन में आया कि पुश्तैनी मकान है उसको भी साफ कर चले, और उसमें जो लगे हुए जाले थे, उसमें जो चूहे थे, उसमें जो मकड़ियां थी, उन सबका भी सफाया करके गए। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अपने पुश्तैनी मकान पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी मकान नहीं ससुराल है ठाकुर जी की। क्यों? क्योंकि भगवान की पत्नी भूदेवी से मिलने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और जब ठाकुर जी देखते हैं ससुराल में बहुत गंदगी हो गई है, तो एक दिन सब सारी ने लेकर के ठाकुर जी सफाई करते हैं। तो उसमें रावण रूपी चूहा दिख जाता है तो उसको भी निकालते हैं, कंस रूपी मकड़ी दिख जाती है तो उसका भी वध करते हैं। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को जाता है। प्रेम लक्षण जिनके चित्त में है, ऐसे भक्तों के लिए। अगर ठाकुर जी केवल राक्षस वध करने आए होते तो ठाकुर जी आते ही चले जाते, लेकिन प्रेमी भक्तों को जब ठाकुर जी ने देखा तो आए और आकर के रुक गए। पंढरपुर गए तो विट्ठल बन के रुक गए, द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश बन के रुक गए। आपको पता महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रथम प्राकट्य कहां हुआ? द्वारिका में। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट पहले द्वारिका में हुए, फिर इंद्रद्युम्न राजा के वजह से ठाकुर जी यहां आए उड़ीसा में। प्रकट तो ठाकुर जी द्वारिका में हुए थे। अपने भक्त की इच्छा के लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राक्षसों के लिए नहीं। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रेमी भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। अब देखो, इससे एक बात और स्पष्ट होती है, ठाकुर जी प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग ठाकुर जी को अपने आर्त सुना करके बुलाते हैं। हे नाथ, हमारे कार्यों के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहा है, हमारे परिवार में जो कलेश चल रहे हैं, उन सबको बता करके ठाकुर जी को बुलाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भाई तुम इतने कष्ट दे करके क्यों बुला रहे हो हमको, कि कष्ट है इसको दूर करने आइए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम देख नहीं रहे हो, मेरे पूर्व अवतारों को देखो, मैं भक्तों के प्रेम से आया हूं, ये आर्त सुन करके नहीं आया हूं जिस आर्त से तुम मुझे पुकार रहे हो। ये संसारी विषयों के आर्तों से मेरी आराधना मत करो। मीराबाई बुलाती हैं, कृष्णदास बुलाते हैं, सूरदास बुलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं, ये सब प्रेम में भर के बुलाते हैं, आर्तों में नहीं। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किनको जाता है? भक्तों को जाता है। शास्त्र सारः का, हमारे इतने शास्त्रों का सार क्या है? नाम जप, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। केवल नाम आश्रय, यही एकमात्र। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के पूरे 16,000 18,000 श्लोकों में अंतिम श्लोक जब आता है तब क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक क्या कहता है? भले ही कितना भी ज्ञान भागवत जी में दिया हो, भक्ति भाव बताया हो, वैराग्य भाव बताया हो, सांख्य योग सांख्य शास्त्र बताया हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का जैसे ही विश्राम सत्र आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समन स्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत जी में ऐसे ऐसे छंद, ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी स्तुतियां, ऐसे ऐसे क्लिष्ट विषयों को रखा गया, लेकिन सबका निचोड़ अंत में आकर के क्या कहा? नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम जप, ठाकुर जी का नाम जप। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ठाकुर जी की कथा कीर्तन, समस्त शास्त्रों का एकमात्र सार यही है। आपकी अनुष्ठान में प्रवृत्ति होना यह शास्त्रों का सार नहीं है। आपकी तीर्थ यात्राओं में निष्ठा होना यह शास्त्रों का सार नहीं है। गंगा स्नान, यमुना स्नान, नर्मदा स्नान आदि आदि पवित्र पावन तीर्थों का स्नान ये शास्त्रों का सार नहीं है। शास्त्रों का सार केवल इतना है कि ठाकुर जी के कथा कीर्तन में आपकी रति हो जाना। रति हो जाना मतलब मन लग जाना, ऐसा मन लग जाना कि उसके आगे उसके अतिरिक्त कुछ और भाए ना।
हमारे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है, उसका नाम है गंभीरा। अगली बार अगर कोई नहीं गए हो तो अगली बार जब महाप्रभु जी का दर्शन करने जाओ तो गंभीरा जरूर जाना। और गंभीरा में कुछ मत करना, वहां बैठ करके नेत्र बंद करके केवल और केवल अपने गुरु मंत्र, अपने भाव मंत्र, आपको जो भी ठाकुर जी का नाम प्रिय लगता है उसका जप जरूर करना। हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य जी वहां विराजे। महाप्रभु चैतन्य गाते हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन। सब लोग गाओ, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताते हैं और वहां उस स्थिति में रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए समुद्र समुद्र नहीं है, उनको वो यमुना जी के रूप में दिखाई देता है। चैतन्य महाप्रभु श्री मंदिर को द्वारिकापुरी मानते थे और गुंडीचा जहां ठाकुर जी का रथ जाता है उसको वृंदावन मानते थे। इतने भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु विराजते थे। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि महाप्रभु जी दर्शन के लिए इतना कम जाते थे जगन्नाथ प्रभु के, वो ज्यादातर विरह भाव में रहते थे और विरह भाव में आज प्रवेश होते थे और अगले 7 दिन 8 दिन 10 दिन 11 दिन 15 दिन एक महीना तक एक ही विरह भाव में रहे आते थे। अरे कोई रो रहा है तो उसके प्रेमाश्रु 1-2 दिन तक चल सकते हैं, लेकिन 12 साल तक अनवरत नेत्रों से आंसू गिरते हो, ऐसा भावावेश कहां देखा होगा। प्रकट हुआ जगन्नाथपुरी के गंभीरा में, जहां चैतन्य महाप्रभु बैठ करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर में गरुण स्तंभ को 2 बार लांघा, केवल नहीं तो हमेशा गरुण स्तंभ के पीछे से ही जगन्नाथ जी को देखते थे। आप सब लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जहां से प्रवेश करते हैं मंदिर में दर्शन, वहां गरुण स्तंभ है, सब लोग उसको अपने हृदय से लगाते हैं। लोगों में होड़ होती है आगे जाकर, वहां से जगन्नाथ जी कितने दूर हैं, 1 2 3 4 5वीं दोहरी पार करके जगन्नाथ जी हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन करते थे। केवल 2 बार महाप्रभु जी ने गरुण स्तंभ को पार किया, एक तो तब जब पहली बार आए थे और दूसरा तब जब अपनी लीला में प्रवेश कर गए महाप्रभु जी। बाकी गंभीरा में बैठे बैठे केवल यही गुनगुनाते थे, कहां जाऊं कहां पाऊं मदन मोहन, 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 कहां मोर प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहां मोर प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन। हाँ कहाँ रे कहीब केवा जाने मोर दुख, कहाँ रे कहीब मोरा जाने मोर दुख, हाँ कहाँ रे कहीब केवा जाने मोर दुख, कहाँ रे कहीब केवा जाने मोर दुख, हे ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोरे
बूक ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बूक। कहाँ जाऊं किससे कहूं अपना विरह मैं किसको सुनाऊं। श्याम सुंदर के बिना मेरा जी फट रहा है, मेरा हृदय बाहर आने को हो रहा है। बंधुओं, ऐसा विरह जब चित्त में व्याप्त होता है तब ठाकुर जी मिलते हैं। हम करते क्या है जगन्नाथ जी की प्राप्ति के लिए? स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, जो भावावेश में बैठे बैठे शिक्षाष्टक का पाठ कर देते हैं, ऐसे महाप्रभु श्री चैतन्य। साक्षात वेद वेदांत संस्कृत की श्रुतियां जिनके चारों तरफ भ्रमण करती हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में गंभीरा में रहते हैं। द्वार पर उनकी सेवा में श्री स्वरूप गोस्वामी जी और राय रामानंद रहते हैं। दोनों को बुला करके श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण मुझे कब मिलेंगे, ये महाप्रभु जगन्नाथ मुझे कब स्वीकार करेंगे। तब राय रामानंद समझाते हैं, महाप्रभु जी आप थोड़ा कुछ पा तो लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, ठाकुर जी प्राप्त करेंगे आपको। अरे मैं कहीं सो गया और ठाकुर जी आ गए और मैं नहीं मिल पाया तो मैं नहीं सोने जाऊंगा। सोते नहीं थे, पूरे दिन बैठे रहते, ठाकुर जी आएंगे। आप कुछ पा लीजिए। मैं कैसे पा सकता हूं? अरे एक प्रियतमा बिना प्रियतम को देखे कैसे भोजन कर सकती है? मैं नहीं पाऊंगा। तब सब समझाते हैं, बोले कि आप अगर भोजन नहीं करेंगे, आप अगर प्रसाद नहीं पाएंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, आप पा लीजिए। राय रामानंद कहते, महाप्रभु जी आप प्रसाद पाएंगे ना? तो ठाकुर जी आए थे थोड़ी देर पहले, मुझसे कह के गए थे कि अगर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाएंगे तो मैं अर्धरात्रि में आऊंगा। शब्द सुनते ही महाप्रभु जी व्याकुल हो जाते, जल्दी महाप्रसाद लेके आओ, प्रसाद लेकर के आओ, पत्तल लगाओ, भोग रखो, मैं पाना चाहता हूं। ठाकुर जी मिलने आएंगे मुझसे। ऐसे कभी कभी झूठ बोल करके महाप्रभु जी को प्रसाद पवाते राय रामानंद। सेवा में रहते हैं गोविंद, बस देखते रहते हैं कि महाप्रभु जी को कोई पीड़ा ना हो। सोते सोते अचानक उठ जाते, अरे अर्धरात्रि हो गई, ठाकुर जी आए होंगे, मैं उठ नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया। और इतने में तो कूद पड़ते, दौड़ पड़ते, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर की ओर चले जाते। पीछे पीछे सब शिष्य जन भागते, बोले महाप्रभु जी अभी मंदिर बंद है, अभी द्वार बंद है, आप कहां जा रहे हैं? कहां पाऊं कहां जाऊं मदन मोहन, कहां जाऊं कहां पाऊं मदन मोहन, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। ऐसी अवस्था में रहते हैं महाप्रभु जी। रात में सेवा में रहते हैं राय रामानंद, स्वरूप सेन जी, गोविंद जी। कभी उठ करके कहने लगते हैं कि तुमको धुनी सुनाई दी वंशी की? देखो श्याम सुंदर वंशीनाद कर रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे जाना होगा। दौड़ने लगते, कभी समुद्र की ओर दौड़ते, कभी श्री मंदिर की ओर दौड़ते कि श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं। जर्जर शरीर हो गया है, एक एक अस्थि दिखाई देती है महाप्रभु जी की। सेवा में निमग्न जितने भी शिष्यगण हैं सब एक ही व्याकुलता से रहते हैं कि कहीं महाप्रभु जी को कुछ हो ना जाए। एक दिन अर्धरात्रि में सब बिल्कुल सावधानी से बैठे थे। अरे शिष्यगण सोते नहीं थे कि महाप्रभु जी को नींद आ जाए तो हम लोग कहीं सो गए तो कहीं उठ के चले ना जाए। लेकिन 7-7, 8-8 दिनों से नहीं सोए हैं। कभी कभी नेत्र बंद हो जाते थे शिष्यों के, और तभी अर्धरात्रि में महाप्रभु जी को अचानक आवेश आता और उठकर के तुरंत गंभीरा से दौड़ पड़ते। आज जैसे ही रात्रि में सबकी निद्रा खुली, देखा महाप्रभु जी कहां हैं। भीतर जाकर के खोजने लगे तो महाप्रभु जी नहीं मिले।
सब लोग चिंतित हो गए, भाई गंभीरा का एक एक द्वार बंद है, खिड़की बंद है, तो महाप्रभु जी बाहर गए कैसे? कोई किधर दौड़ा, कोई कहीं, पूरे जगन्नाथपुरी में दौड़ रहे हैं, कहां हैं चैतन्य महाप्रभु? महाप्रभु जी दौड़ते दौड़ते गए और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मानो श्री यमुना जी के तट पर महारास हो रहा है, और यमुना जी वो समुद्र को मानते थे, समुद्र में जाकर के कूद गए। बहते बहते समुद्र में पहुंच गए, कोणार्क सूर्य मंदिर के पास। यहां सब शिष्यगण ढूंढते ढूंढते जब समुद्र के तट पर आए, दूर दूर तक महाप्रभु जी नहीं दिख रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कहां चले गए आप? तभी एक मछुआरा आया और उस मछुआरे के एक एक रों से नाम प्रकट होता था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग सुनकर के बोले, ये मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, इसके मुख से भगवान नाम कैसे प्रकट हो सकता है? तभी सब शिष्यगण बोले, ये नाम इस अधम के मुख से प्रकट होने की सामर्थ्य तभी हो सकती है जब इसने महाप्रभु का स्पर्श किया होगा। इसको पता होगा कि महाप्रभु कहां हैं, पूछो। घेर करके पूछने लगे, अरे भाई तू क्या हरि बोल करता है? तेने किसी को देखा? बड़ी मुश्किल से होश में आया, बोला मैं तो मछुआरा हूं, मछली पकड़ने के लिए जाला डाल करके समुद्र में पड़ा था। जाला जब हिलने लगा तो मैंने खींचा, मछली तो नहीं आई, लेकिन तभी एक विशाल महापुरुष मेरे जाले में आ गए, और जब से मैंने उनका स्पर्श किया है तब से ये नाम मेरे मुख से अनवरत निकल रहा है। दौड़ करके गए, जा करके जैसे ही देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु मछली के जाले में लिपटे हुए हैं। ऐसी भावावेश की स्थिति। ऐसा वर्णन आता है महाप्रभु जी के चरित्र में कि पिछले कितने दिनों से महाप्रभु जी ने प्रसाद नहीं पाया है। एक एक ग्रंथि, जितने गांठ होती हैं शरीर में, सब गांठ खुल गई हैं। यहां से हाथ लटक गया है, यहां से सब पंजे लटक गए हैं, पैरों के जो जोड़ हैं वे सब खुल गए हैं। मानो शरीर जितना था उससे कुछ गुना बड़ा लग रहा है। ये स्थिति देख करके सब घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को बाहर निकाला। नमक के पानी से घाव और ज्यादा भर गए थे। चारों तरफ बैठ करके सब कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जब सुन करके, जब अखंड नाम संकीर्तन कहा गया, तब महाप्रभु जी थोड़े ध्यान में आए, भाव में आए। तब सभी शिष्यगण उनको गोद में लेकर के पुनः गंभीरा पहुंच गए। जाकर के लेप लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, उनको विराजमान करते हैं। बोले महाप्रभु जी आप कहां चले गए थे? तभी कहते हैं, अरे गोविंद, वंशी बज रही थी, श्याम सुंदर सब सखियों को नौका में विराजमान करके यमुना विहार के लिए जा रहे थे, पर मैं अभागी विलंब कर गई। मैं जब तक यमुना तट पर दौड़ करके गई तब तक तो नाव मध्य में चली गई। नाव पकड़ने के लिए मैं यमुना जी में कूद गई, पर इतना अथाह जल था कि नाव तो चली गई, मैं डूबती रह गई। सब दंडवत करते, सब प्रणाम करते, सब वंदन करते महाप्रभु जी के इस महाभाव को। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अगर कभी गंभीरा से भाव स्थिति में बाहर यदि नहीं निकल पाते थे तो अपने सिर से ही दीवारों को कुरेदने लगते थे, अपने सिर को ही दीवारों में मारने लगते थे। सब शिष्यगण दौड़ के जाते, महाप्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? अरे वंशी बजा रहे हैं, श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है, मैं विलंब कर रही हूं, अरे मुझे जाना है, द्वार नहीं मिल रहा है। कहाँ मोर प्राणनाथ मदन मोहन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र। इसी भाव में रहते। अर्धरात्रि का पूरे दिन केवल अर्धरात्रि का चिंतन करते थे, क्योंकि रात में ही ठाकुर जी रास विहार करते हैं। अर्धरात्रि का समय एक दिन हुआ, सब सचेत बैठे थे कि महाप्रभु जी कहीं चले ना जाएं। भले ही शरीर में कितने भी घाव हो, भले ही शरीर में कितनी भी पीड़ा हो जाती हो, लेकिन अर्धरात्रि में महाप्रभु जी को ऐसी वेणु का नाद सुनाई देता था, दौड़ पड़ते थे, जाने कहां से उड़ जाती थी उनमें। अर्धरात्रि का समय सब बैठे थे सचेत, सब नेत्र खोल करके बस दूर बैठे बैठे एक दिए की लौ में महाप्रभु जी को लेटे लेटे देखते रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की निज सेवा में रहते थे गोविंद, जो कि बिल्कुल मां की तरह वात्सल्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। महाप्रभु जी का कक्ष इतना छोटा था कि उस कक्ष में
बड़े पतले दुबले से महाप्रभु जी ही विराजमान हो पाते थे और किसी की व्यवस्था बन नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन महाप्रभु जी गोविंद को कहते हैं कि अरे थोड़े मेरे हाथ दबा दे। तो गोविंद धीमे धीमे हाथ दबा रहे थे, कृष्ण नाम सुना रहे थे। तभी महाप्रभु जी बोले अब एक तरफ दबा दिया, अब दूसरी तरफ का हाथ दबा दो। तो गोविंद बोला महाप्रभु जी उस तरफ जाने के लिए मुझे उठ करके आना पड़ेगा, आप थोड़े अपने पैर पीछे कर लीजिए, इतनी जगह नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। आप थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए। तो महाप्रभु जी बोले अरे तू जानता नहीं, उठ के बैठने में मुझे हाथ खड़े करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, इतनी देर मेरा नाम छूट जाएगा, इतनी देर मेरा स्मरण छूट जाएगा। तो तेरे को दबाना हो तो दबा, नहीं तो मेरे स्मरण में विक्षेप मत डाल। और गोविंद तो बड़े संशय में आ गए कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हाथ दबाओ और जाना भी पड़ेगा और मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, इनको उठाना भी नहीं है, मैं क्या करूं। गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता और हठ पूर्वक इनके चरण आदि हटाऊंगा तो इनका ध्यान टूट जाएगा। लांघना किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि लांघने से लांघने वाले के पुण्य खत्म हो जाते हैं। और वो भी लांघने में कोई सामान्य व्यक्ति हो तो कुछ पुण्य घटते हों, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे महाभाव में रहने वाले महापुरुष, उनको यदि लांघ लिया जाएगा तो पुण्य तो शून्य हो जाएगा। लेकिन गोविंद बोले कि गुरु आज्ञा पहले है। तभी एक नवीन वस्त्र लाए, महाप्रभु जी को उड़ा दिया ताकि उनके अंग का मुझे दर्शन ना हो, और महाप्रभु जी पर वो वस्त्र डाल करके तुरंत गोविंद लांघ गए और लांघ करके दूसरे हाथ को दबाने लगे। रात भर दबाते रहे, अर्धरात्रि का समय हुआ, अचानक महाप्रभु जी उठ करके बैठ गए और बैठ करके देखा गोविंद, अरे ये तो इतने से स्थान में कोने में ये सुकुड़ करके क्यों बैठा है। और तभी देखा तो द्वार पर गोविंद की भोजन का पत्तल रखी थी, वहां महाप्रसाद रखा था। अरे तेने महाप्रसाद नहीं पाया, आज तेने कुछ पाया नहीं रात्रि में। गोविंद बोले मैं आपकी सेवा में था और इस हाथ को दबाते दबाते जब आप सो गए तो मैंने विचार किया अब मैं उस पार कैसे जाऊं। चैतन्य महाप्रभु बोले अरे तो तू इस पार भी तो आया था, इस पार कैसे आया था। गोविंद बोले वो तो मैं आपको लांघ करके आया था। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, तू गुरु को लांघ गया, और जब तू लांघ करके अपराध कर ही चुका था तो वापस जाने में तुझको इतना संकोच क्यों हो रहा था, फिर से लांघ जाता। बंधुओं, महाप्रभु जी के अनुयायियों की भाव दशा देखिए। गोविंद कहता है कि आपको लांघ करके इधर आने में मेरे पुण्य घटे, मेरे पुण्य क्षीण हो गए, शून्य हो गए, लेकिन आपको लांघने के लिए आपकी इच्छा थी कि मैं इस हाथ को आकर के दबाऊं। आपकी आज्ञा प्रधान थी और उस आज्ञा की प्रधानता में मेरे पुण्य क्षीण हो जाए, मुझे उसमें कोई संशय नहीं। आपको पुनः लांघ करके उस तरफ जाना वो मेरी भूख थी, मेरी क्षुधा थी, मेरी इच्छा थी, और मैं अपनी इच्छा के लिए अपने गुरु को नहीं लांघ सकता। रात भर बैठे रहे। महाप्रभु जी हृदय से लगा लेते, और महाप्रभु जी जिसको हृदय से लगाते ना उसको साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता था। अर्धरात्रि होते ही शिष्यों की स्थिति बिगड़ जाती थी कि अब महाप्रभु जी को कैसे भी रोकना है, और जब जब वो लोग सतर्क रहते थे एक क्षण के लिए पलक झपकती थी और उतने में तो महाप्रभु जी प्रस्थान कर जाते थे, क्योंकि ठाकुर जी रास में बुलाते थे उनको। लोग कहते हैं वृंदावन में रोज रास होता है, अरे जगन्नाथपुरी में भी रोज रास होता है, इसलिए ठाकुर जी रोज रात्रि में पुष्पों का श्रृंगार करते हैं। हमें लगता है शयन के लिए जा रहे हैं, नहीं नहीं, कपाट बंद करके ठाकुर जी रास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एक दिन रात्रि में सोए थे महाप्रभु जी और कह रहे थे आज श्याम सुंदर मुझे बुलाएंगे ना। सब शिष्यगण कहते हैं हाँ, आप प्रेम से सो जाएंगे तो बुलाए। अच्छा मैं सो जाऊंगा तो फिर ठाकुर जी बुलाएंगे मुझे, हम उठा देंगे ना आपको। सो जाते शिष्यगण। देखते 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 जैसे ही पलक झपकते अपनी, इतने में ही देखा कि महाप्रभु जी तो प्रस्थान कर गए। इतनी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं, तभी सबके नेत्र खुले, सब उठकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कोई किसी गली में गया, कोई किसी मोहल्ले में गया, कोई गुंडीचा की तरफ गया, कोई समुद्र की तरफ गया। महाप्रभु जी कहां चले गए। तभी एक दृष्टि पड़ी कि बड़ी द्रुत गति में भावावेश में, कहां मोर प्राण धन, कहां मोर प्राणनाथ, कहां मोर जीवन धन, ऐसा कहते हुए महाप्रभु जी दौड़ रहे हैं। और तभी सिंह द्वार से जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गए। शिष्यों ने एक दूसरे को आवाज लगाई, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ मंदिर में, सब आओ। दौड़ करके जाकर के देखा महाप्रभु जी दौड़ते हुए ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। रोज का नियम था कि एक परिक्रमा लगा करके तब दर्शन करने जाते थे, पर आज परिक्रमा नहीं लगाई महाप्रभु जी ने।
सीधे मंदिर में प्रवेश कर लिया। और मंदिर में प्रवेश करके महाप्रभु जी का आज भी स्थान है, गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही वो दर्शन करते थे। लेकिन आज गरुड़ स्तंभ को भी पार कर गए, प्रथम दोहरी पार की, द्वितीय दोहरी पार की, तृतीय दोहरी पार की, और एक छलांग मार करके प्रवेश कर गए गर्भगृह में। गर्भगृह में प्रवेश होते ही महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी ने कपाट बंद कर दिए। एक सेवक, केवल एक सेवक वहां भीतर ही बैठा था। अगर वो नहीं होता तो शायद पूरे विश्व को कभी पता नहीं चलता कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी गर्भगृह में गए, और जैसे ही गर्भगृह में गए कपाट बंद हो गए, सब शिष्य बाहर ही खड़े रह गए। और महाप्रभु जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, एक अर्चक ने देखा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने दोनों भुजा पसार करके महाप्रभु जी को हृदय से लगाया, और तुरंत महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। कहाँ मोर प्राणनाथ। जब कपाट खुले, जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। महाप्रभु जी को स्वयं में विलीन करके श्री जगन्नाथ जी रुदन कर रहे हैं। इतने दिन का विरह सहकर के आज परम भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु, मानो श्री जगन्नाथ जी तो हमेशा भुजा पसारे बैठे रहते हैं कि कोई आवे इस हृदय से लग जाए, और आज जब चैतन्य महाप्रभु लग गए हैं तो जगन्नाथ जी के नेत्र अश्रुपूरित हैं। और जैसे ही इस दशा को देखा, बाहर खड़े हुए सब भक्त जन रुदन करने लगे। सब ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां गए महाप्रभु जी, अभी तो गर्भगृह में प्रविष्ट हुए। तभी रोते हुए एक पुजारी बाहर आए और उन्होंने आकर के सबको समाचार दिया, मेरे सन्मुख, मेरे नेत्रों के सामने महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। ऐसे श्री जगन्नाथ, हम कहां भक्ति करते हैं, हम कहां प्रेम प्रस्तुत करते हैं, हम कहां भाव प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी को। हमने कुछ किया ही नहीं आज तक अपने भक्ति भाव में, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर के हमको स्वीकार करें। भैया समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय बचा है। इस प्राण का कोई भरोसा नहीं है, कब चले जाएं, कब तक ये शरीर हमारे पास है, कब तक ये बुद्धि हमारे पास है, कब तक ये वाणी हमारे पास है, कब तक ये कान और नेत्र हमारे पास है। आज हैं, कल अगर इनमें से कुछ भी चला गया तो फिर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी, भगवत प्राप्ति में एक रुकावट हो जाएगी। इसलिए भैया प्रयास करते रहिए, ठाकुर जी के लिए थोड़ा थोड़ा भाव रखते रहिए, तभी तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। नाम संकीर्तन, हम कहते हैं भैया कुछ भी छोड़ दो, लेकिन नाम मत छोड़िए ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम त्याग मत करो। ये नाम सर्वोपरि है, ये नाम सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु विलीन हो गए ठाकुर जी में। एक कीर्तन तो सबको पता है, महामंत्र गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में गाया ही जाता है, परंतु एक कीर्तन महाप्रभु जी को अति प्रिय था। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम
लक्षणा भक्ति। वो जब तक चित्त में प्रस्फुटित नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति। और प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब क्या है? अति विरहावस्था, अति भावावस्था, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टिगोचर होती है। और भैया अगर वो प्रेम लक्षणा भाव चाहते हैं तो श्री जगन्नाथपुरी के गंभीरा में जाइए और वहां बैठ करके महाप्रभु जी का चिंतन करके, अगर कीर्तन करते करते, नाम जप करते करते नेत्र से अश्रु पूरित ना होना तो प्रयास कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि चित्त में अभी दोष विद्यमान है, ठाकुर जी अभी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं अपनी प्राप्ति की। जिसने भी पाया है ना श्री कृष्ण को, दो अवस्थाएं विशेष दिखी हैं उनकी। एक तो गायन की अवस्था, जिसने भी कृष्ण को पाया वो गाता ही रहता है, वो शांत नहीं रहता, उसके मुख से कुछ ना कुछ प्रकट होता ही रहेगा। कीर्तन प्रकट हो, भाव प्रकट हो, पद प्रकट हो, भजन प्रकट हो। और दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात। ये दो स्थिति समाप्त नहीं होती हैं। ये दो स्थिति जिसकी समाप्त ना हो रही हो, कृष्ण मिलेंगे उससे। वृंदावन में मीराबाई का मंदिर, वहां जाओ, वहां जाकर के अगर नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता और श्री जगन्नाथपुरी के गंभीरा में अगर अश्रुपात नहीं होता है तो इसका मतलब अभी आपके साधन में, आपके भाव में कहीं त्रुटि बनी है आपसे। क्योंकि विरह के अथाह स्थान है ये दोनों। और वृंदावन में तो एक एक कोना, केवल मीराबाई का मंदिर, वृंदावन तो संपूर्ण विरह से युक्त है। मैं कहता हूं कथा में कि बद्रीनाथ वैराग्य दे सकता है, जगन्नाथपुरी महाप्रसाद दे सकता है, द्वारिका सुख दे सकता है, वृंदावन तो विरह देता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, सब छोड़ दो लेकिन नाम जप मत छोड़ना, ठाकुर जी का नाम मत छोड़ना कभी भी। जैसे हम श्वास नहीं छोड़ते हैं, श्वास के बिना प्राण निकल जाते हैं, ऐसे हमारे नाम के बिना प्राण अधीर हो जाएं, ऐसी स्थिति जब तक ना हो जाए तब तक खूब नाम जप करो। जिस प्रकार श्वास हमारे प्राणों को बचाती है, जल हमारे प्राणों को बचाता है, अन्न हमारे प्राणों को बचाता है, ऐसे ही हमारे प्राण नाम से बचने लग जाएं, तब तक नाम जप करते रहो, तो नाम जप छूटे ना। ऐसा भाव। चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं श्री जगन्नाथपुरी में। एक गुंडीचा मार्जन लीला है, अपने सब भक्तों के साथ रथ यात्रा में ऐसा नृत्य करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि आज श्याम सुंदर द्वारिका से वृंदावन आ रहे हैं। श्री जगन्नाथपुरी का श्री मंदिर द्वारिका है, गुंडीचा वृंदावन है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का भाव था। और जब श्री ठाकुर जी रथ यात्रा में विराजमान होते रथ में, और जैसे ही नंदी घोष रथ चलना प्रारंभ होता, यहां नीचे लाखों वैष्णवों के बीच महाप्रभु चैतन्य नृत्य करते थे, और नंदी घोष रथ के ऊपर स्वयं श्री जगन्नाथ जी नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु को देख करके। ऐसा अद्भुत दृश्य होता था। प्रेम लक्षणा भक्ति आवश्यक है, और इस प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए सबसे प्रथम सत्संग, संतों के मुख से निश्रित वाणी का श्रवण कीजिए। दूसरा, कीर्तन, भगवत नाम, भगवत संकीर्तन में खूब नृत्य कीजिए, खूब रुदन करते हुए गाइए, किसी को दिखाने रिझाने के लिए नहीं। और तीसरा, खूब नाम जप कीजिए, खूब ठाकुर जी की सेवा करिए, हरिजनों की सेवा कीजिए। प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करेंगे चित्त में। ऐसे सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों के सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हुए भाव कहते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते जोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता हे आत्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का एक परम धर्म है क्या? अदोक्षज श्री जगन्नाथ भगवान से अहेतुकी प्रेम लक्षणा भक्ति करना। हम सबके धर्म समझाए जाते हैं, परंतु यहां परम धर्म की चर्चा हो रही है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया, श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा। गोपियां कहती हैं क्या? अरे आंख वालों, यदि तुमने इन आंखों से नदी देखी, पर्वत देखे, पुष्प देखे, वन देखे, जीव देखे, हंस देखे, तो भी तुमने कुछ नहीं देखा अगर इन नेत्रों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा। बंधुओं,
यदि आज हमारे नेत्र थोड़े ना खुले तो आप लोग चिंतित मत होना, आप लोग श्रवण करना, महाप्रभु जी के नेत्र खुले हैं। एक बात सुनिएगा, किसी व्यक्ति के पास कोई सामग्री है, इससे यह बात प्रमाणित है कि उस सामग्री के प्रयोग से, उस सामग्री से मिलने वाले उस अर्थ को वो कमा सकता है, उसका उपभोग कर सकता है। मान लीजिए किसी के पास में इंग्लैंड का वीजा है तो वो कभी भी इंग्लैंड जा सकता है। किसी के पास में किसी अन्य देश का वीजा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास में अथॉरिटी है, वो कभी भी उस देश में प्रवेश कर सकता है। किसी के पास धन संपदा है तो गाड़ी खरीद सकता है। किसी के पास में भोजन है तो वो अपनी क्षुधा को निवृत्त कर सकता है। किसी के पास वस्त्र हैं तो नए नए पहन करके डोल सकता है। ठीक वैसे ही हमें नेत्र प्राप्त हैं और हम लोग जन्म से नेत्र वाले हैं। इस बात का ये प्रमाण है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज तक हमारे नेत्रों की ज्योति बचा रखी है। तो मानो ठाकुर जी अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू अभी भी प्रेम भाव अपने चित्त में, भक्ति भाव लेकर के आ, तेरे नेत्रों में अभी भी ज्योति है, तू अभी मुझे देख सकता है। तेरे पास साधन है, इसका मतलब मेरा दर्शन सुलभ है। तुझे सुनाई देता है, इसका मतलब तू मेरे वेणु रव को सुन सकता है। अरे शिकायत उनको करनी होगी जो देख नहीं पा रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, वो शिकायत करें तो महाप्रभु जी फिर उसका उत्तर क्या देंगे वो महाप्रभु जी जाने। पर मैं तो देख पा रहा हूं, मैं तो सुन पा रहा हूं, मैं तो स्पर्श कर पा रहा हूं, मैं तो चल पा रहा हूं, मैं तो नाच पा रहा हूं। इसका मतलब ये सारे गुण मेरे पास अभी तक व्यवस्थित हैं। इसका मतलब ठाकुर जी मुझे संकेत कर रहे हैं ये सब व्यवस्थाएं तेरे पास हैं, तू मेरी प्राप्ति में इन सबको लगा सकता है, लेकिन तू इन सबसे विषय भोग रहा है। किसी व्यक्ति के पास वीजा है और वो उस देश में ना जावे, ये इसका दुर्भाग्य है। ठीक वैसे ही नेत्र हैं, पर इन नेत्रों से आपने सब देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा। तो गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे नेत्र वालों, यदि तुमने बरहा पीड़म नटवर वपु, सुंदर मोर मुकुट पहन करके, मकराकृत कुंडल पहन करके, बाकी चाल से चलते हुए श्याम सुंदर को यदि तुमने अपने नेत्रों से जीवित अवस्था में नहीं देखा तो तुमने नेत्र पाकर के व्यर्थ कर दिया। कान पाकर के तुमने कभी अगर श्री कृष्ण की वेणु रव को नहीं सुना तो तुमने क्या सुना? अब कथा तो सब लोग सुनते हैं। अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति ये सोचे कि महाराज जी तो नेत्र वालों को ही प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई उन्हीं को ही जगन्नाथ जी दिखेंगे, मतलब हमको तो दिख नहीं सकते, फिर उनके लिए उत्तर श्री सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। श्री सूरदास जी महाराज तो एक अलग ही व्याख्या कर रहे हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, अगर किसी पर नेत्र नहीं है तो परेशान मत होना, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की है तुम्हारे ऊपर। किसी ने पूछा सूरदास जी नेत्र ना होने से कृपा कैसे हो सकती है? सूरदास जी बोले अरे जिनके पास नेत्र है ना वो कंचन में फंस जाते हैं, वो नेत्रों से कंचन देख लेते हैं, कामनी देख लेते हैं, संसार का दर्शन कर लेते हैं। अरे इन नेत्रों से इतना सब कुछ देख लेते हैं कि फिर उनमें ही फंस जाते हैं, जगन्नाथ जी को हो ही नहीं पाते। हम सब अच्छे हैं, हमें नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने रक्षा की है कि भाई तो ये नेत्र ना दे रहो, क्यों कहीं तू संसार में ना फंस जा, ते तू अपने नेत्रन की ज्योति को संभाल के रख। काउ देना मैं तेरे सामने प्रकट होंगो तो अपने नेत्रन की ज्योति से परिपूर्ण रूप से केवल मेरो दर्शन करियो और किसी को नहीं। अरे भैया, सूरदास जी तो अपनी वाणी में कहते हैं बाकी सब लोगों के नेत्र ठाकुर जी के भोग लगाने लायक नहीं है, पर हमारे नेत्र तो अमनिया हैं। अमनिया मतलब जानते हैं? अमनिया मतलब जो सीधे सब्जी बाजार से या फिर खेत से सीधे रसोई में आके ठाकुर जी के पास गई और किसी ने उसको देखा भी नहीं, किसी ने पाया भी नहीं, ठाकुर जी के भोग से पहले जिस पर किसी की दृष्टि तक ना पड़े उसको अमनिया कहते हैं। और ठाकुर जी अमनिया ही पाते हैं।
ठाकुर जी झूठा थोड़ी खाते हैं। सूरदास जी कहते हैं भैया अगर कोई इंद्रिया आपके पास नहीं है, नेत्र नहीं है, कान नहीं है, जीव नहीं है, चिंता मत करो, ठाकुर जी ने तुम्हारी उस इंद्रिय को अमनिया करके रखा है। जिस दिन ठाकुर जी सन्मुख आएंगे उस दिन वह इंद्रिय प्रकट हो जाएगी और ठाकुर जी उसका आस्वादन कर लेंगे। लेकिन गोपियां कहती हैं अरे नेत्र वालों, तुमने नेत्र पाकर के भी अपने नेत्रों का सार्थक नहीं बनाया। इन नेत्रों को क्यों? इन नेत्रों से श्याम सुंदर को नहीं देखा, इन नेत्रों से तुमने उन मुरली मनोहर को नहीं देखा। सूत जी महाराज कह रहे हैं प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म क्या है? भगवान की अहितुकी भक्ति। अहितुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहितुकी भक्ति का मतलब न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, न कटने वाली भक्ति, न समाप्त होने वाली भक्ति, जो एक बार हो जाती है तो फिर अंत में मिलन करा के ही छोड़ती है। ऐसी भक्ति कभी बीच में छोड़ दिया, फिर दोबारा लग गए, फिर कहीं चले गए, फिर लग गए, ऐसी भक्ति कभी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। एक बार ठाकुर जी से लग गए तो फिर उसके बाद चाहे जीवन में कितने भी बड़े पहाड़ गिरे हों, लेकिन आपकी भक्ति वो छूटे ना, वो लगी रहे ठाकुर जी से। उसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। चाहे जैसा जीवन हो गया, चाहे जैसी परिस्थिति आ गई, लेकिन आपका भाव डगमगाया नहीं ठाकुर जी के प्रति, उसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। श्री कुंभनदास जी महाराज की भक्ति कैसी अहितुकी भक्ति है? धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, परिवार में इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि 3 समय का भोजन बन सके, लेकिन कभी श्री ठाकुर जी के भजन में विक्षेप नहीं किया। अहितुकी भक्ति। सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन कभी किसी पद में शिकायत नहीं करते हैं कि आपने मुझे नेत्र नहीं दिए, मैं कैसे देखूं। मतलब अहितुकी भक्ति कहते हैं कि जीवन में अभाव आया, लेकिन उस अभाव की कभी शिकायत ना की गई हो ठाकुर जी से, बल्कि उस अभाव को छुपा और दिया ठाकुर जी से, लेकिन अपनी भक्ति को ना रुकने दिया जाए, उसको अहितुकी भक्ति कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। भगवान की अहितुकी भक्ति करो, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी में नवकलेवर होता है। जब 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं तब ठाकुर जी का विग्रह परिवर्तन होता है। हमारे वृंदावन में जगन्नाथ जी का एक मंदिर है और वहां जो जगन्नाथ जी विराजमान हैं वो यहीं पुरी के ही ठाकुर जी गए हुए हैं वृंदावन। ऐसा नियम है कि श्री जगन्नाथ जी का जब नवकलेवर होता है तो पूर्व जो स्वरूप है ठाकुर जी का, स्वरूप बदल जाता है, तो पूर्व स्वरूप को भूमिगत कर देते हैं, वहीं जगन्नाथ जी में ही भूमिगत हो जाते हैं। उनको किसी को दिया नहीं जाता, किसी को दर्शन भी नहीं कराया जाता। लेकिन हमारे ब्रज के साहित्य में एक कथा हमने पढ़ी। एक रामानंदी वैष्णव थे, उनका नाम था श्री हरिदास। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं, दूसरे हरिदास हुए। और जब से इन्होंने ब्रजवास किया, ये तब से केवल रोते ही रहते कि नंद नंदन आप मेरे पास कब आओगे, हे श्याम सुंदर आप मेरे पास कब आओगे, हे बांके बिहारी आप मुझे कब मिलोगे, हे मदन मोहन मुझे कब मिलोगे। इतना विलाप करते थे, इतना रुदन करते थे, इतना भाव विरह में रहते थे। एक दिन रात्रि में सोए तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी इनके स्वप्न में आ गए। बड़े बड़े नयन, अधर, ऐसे मधुर मुस्कारें ठाकुर जी, और ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। तो ये ठाकुर जी से लड़ रहे थे स्वप्न में, कह रहे थे मैं रो रहा हूं आप हंस रहे हो, मुझे इतना रुला करके आपको इतनी हंसी आ रही है, ऐसे अधर इतने बड़े बड़े आपके खिल रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं हंस यहाँ मारे रहे हूं क्योंकि अब मैं तोते मिलवे वार हूं, अब मैं तोते मिलूंगा। तो हरिदास जी बोले मुझे मिलोगे? बोले हाँ। कैसे मिलोगे? अब क्या करना पड़ेगा, कहाँ मिलोगे? बोले थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो हरिदास जी बोले, ठाकुर जी बोले अभी जगन्नाथपुरी में नवकलेवर होगा और नवकलेवर में हमारा पूर्व स्वरूप जो है उसको तो भूमिगत कर देते, फिर नया स्वरूप विराजमान होता है और उन्हीं के भीतर जीवित शालिग्राम जी पधरा दिए जाते हैं, फिर उन्हीं की सेवा चलती है अगले 2 आषाढ़ नहीं मिले तब तक। हमारे ऊपर एक कृपा रही जगन्नाथ जी की। जब हमारा जन्म हुआ था 1996 में, तब नवकलेवर हुआ था। और फिर हमारा दूसरा जन्म हुआ जब हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे 2015 में, तब भी नवकलेवर हुआ था। दोनों बार नवकलेवर हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी के 2 कलेवरों का दर्शन तो हमने किया है। अब
कई लोग कहते हैं आप ब्याह कब करोगे, मैंने कहा अगले कलेवर पे। अगला कलेवर जाने कब होएगा, तब तक तो हम ही बूढ़े हो जाएंगे। इस मजाक में बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ठाकुर जी का नव कलेवर हो रहा था। ठाकुर जी ने हरिदास जी से कहा कि हमारा स्वरूप है, उसको लेकर के तुम आ जाओ। कहाँ ले आऊं? बोले जगन्नाथपुरी में हमारे पूर्व स्वरूप को जैसे ही भूमिगत करेंगे आप जाइएगा और जाकर के उस स्वरूप को वृंदावन लेके आओ, मुझे वृंदावन में रहना है तुम्हारे पास। अब इसी रूप में मैं तुमको मिल सकता हूं, अगर तुम परिश्रम करके हमको ले आओ। देखो लड़ना भी पड़ेगा, झगड़ना भी पड़ेगा, बहुत ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन हमने तुमको बोल दिया कि तुम थोड़ा प्रयास करना, बाकी का हम करेंगे प्रयास। लेकिन ये ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा कि बाकी का ये करेंगे, कुछ नहीं करते, हमको ही करना पड़ता है सब। तो हरिदास जी इनकी बातों में आ गए, चले गए जगन्नाथपुरी। 6 महीना में तो पहुंचे और उसी समय नवकलेवर का समय आ गया। हरिदास जी पहुंचे तो जैसे दर्शन करने गए तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। पुजारियों ने कहा कहां से पधारे? बोले हम वृंदावन से आए हैं। अच्छा अच्छा, महाप्रभु जी का दर्शन कर लो, अभी 2-4 दिन अंतिम दर्शन का कुछ भाव है और फिर उसके बाद तो फिर सब क्रिया शुरू होंगी, ठाकुर जी का नवकलेवर होगा। बोले हाँ कर लिया दर्शन, अब तो हम इनको ले जाएंगे ना साथ में। भीतरी मंदिर में ही बोल दिया उन्होंने। तो सब पुजारी पंडा जो थे सब बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ यहाँ तो नवकलेवर होगा, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप विराजे, पूर्व स्वरूप तो हम लेके जाएंगे अपने साथ वृंदावन। पंडा पुजारियों ने कहा इनको बाहर करो, ये हमारे ठाकुर जी को लेके जाएगा, हमारी इतने समय की प्रथा को तोड़ेगा। लोगों ने बाहर कर दिया। बोले भैया कोई पागल आ गया है, बोल रहा है हम पूर्व स्वरूप ले जाएंगे ठाकुर जी का। कई लोगों ने हंसी उड़ाई, कई लोगों ने उनको बाहर कर दी, लेकिन वो माने नहीं। उनको पता था ठाकुर जी ने कहा है थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन सह लेना। फिर बेचारे कैसे कैसे करके भीतर गए और भीतर जाकर के महाप्रभु जी के सामने ही कहने लगे, हे महाप्रभु जी, आपने मुझे स्वप्न में आके कहा था कि मेरे साथ जाओगे, देखो ये लोग मानते नहीं है मेरी बात, आप चलो मेरे साथ, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप चलो वृंदावन में रहेंगे, वहीं प्रेम से पाएंगे। सब लोगों ने शिकायत कर दी और उनको फिर मंदिर में प्रवेश निषेध करा दिया, ये भीतर ही नहीं आएंगे। 2-4 दिन तक बेचारों को जब किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया तो आप समुद्र के तट पर अनशन पर बैठ गए। बोले हे महाप्रभु जी, यदि अब आप मेरे साथ, आपने कहा था थोड़ा सा प्रयास करना, बाकी का मैं करूंगा, मैंने तो कर लिया, आप तो करो थोड़ा प्रयास। बोले यहाँ पूरा साम्राज्य आपका, ये सब लोग मुझे टिकने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे, कहीं बैठने नहीं दे रहे, अब मैं कैसे लेके जाऊं आपको? बाहर कर दिया। बाहर बैठे बैठे रुदन कर रहे थे श्री हरिदास जी समुद्र के तट पर। तभी ठाकुर जी से जब कहा कि नाथ या तो आप कुछ करो, नहीं तो समुद्र में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। तब जगन्नाथ जी ने एक साथ स्वप्न दिया अपने अर्चकों को, वहां के राजा को और सबको कहा कि भैया आज तक तुम्हारा नियम जो रहा वो चलेगा आगे भी, परंतु इस बार एक नियम की विपरीत क्रिया होगी। क्या? हमारा जो ये पूर्व स्वरूप है, ये हरिदास नाम के एक भक्त आए वृंदावन से, इनके साथ वृंदावन जाएगा और वहीं विराजेंगे हम। ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी कि हम तो वृंदावन विराजेंगे। और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि श्री ठाकुर जी नवकलेवर के बाद जगन्नाथपुरी में बड़ा विचित्र माहौल हो जाता है, लोग रोते हैं, लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी अब दूसरा स्वरूप विराजेगा, उसकी प्रसन्नता तो होती, पर पूर्व स्वरूप जिसकी 30-30 साल तक सेवा हुई, आषाढ़ 2 कभी 30 साल में भी आता है, और उनका जीवन भर हमने दर्शन किया, अब अचानक से दूसरा स्वरूप विराजमान होगा। कई लोगों को बड़ा विरह होता है, बड़ी वेदना होती है, बहुत रुदन करते हैं लोग। रात भर जगन्नाथपुरी में लाइट नहीं रहती, अपने अपने घरों में दिए जला करके लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, महाप्रभु जी की याद में बहुत रुदन करते हैं। एक अलग ही प्रथा है जगन्नाथपुरी की। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जगन्नाथपुरी में कि नवकलेवर में कोई रोया नहीं, सब नाचे, और श्री महाप्रभु जी रथ में विराजमान होकर के वृंदावन गए, और आज भी वृंदावन में विराजमान। वृंदावन में जो स्वरूप है ठाकुर जी का, बड़ा पतला सा स्वरूप है, ऐसा लगता है ठाकुर जी पतले दुबले से लगते हैं, पर बड़ा प्राचीन हरिदास जी के द्वारा विराजमान किया गया स्वरूप है। अब कई लोग उसमें ऐसा भाव करते हैं कि ठाकुर जी वो वाले नहीं गए जो मंदिर में विराजते हैं। जगन्नाथपुरी में कई घरों में भी जगन्नाथ जी विराजते हैं ना, तो किसी के घर के ठाकुर जी को भगवान ने आज्ञा दे दी, उनके घर से ले जाओ हमको, हम वहां से वृंदावन। अब लोग कहते हैं ऐसा, पर हम क्यों कहें कि किसी घर से आए, हम तो कहेंगे मंदिर से ही आए ठाकुर जी, मंदिर से आके वृंदावन विराजमान हो गए। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अहितुकी भक्ति, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ये चित्त में प्रकट हो जाए, यही परम धर्म है प्रत्येक मानव का, प्रत्येक प्राणी का। सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, भगवान के 11-10 अवतारों के विषय में बताया, श्रीमद् भागवत की रचना के विषय में कह रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं
चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत नाम, अब भागवत जी का परिचय सुनिए बड़े ध्यान से। श्रीमद् भागवत नाम का ये पुराण है जो कि ब्रह्म से संबंध कराता है। भागवत जी का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी से संबंध कराना। कई लोग भागवत की कथा पितृमुक्ति के लिए सुनते हैं, कई लोग भागवत की कथा अन्य अन्य भावों से सुनते हैं, पर हमारी बात सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, क्या? सुनने वाले श्रोता जीवात्मा का ठाकुर जी से संबंध कराना, ठाकुर जी को उसके जीवन में किसी संबंधी के रूप में प्रकट करना। अगर कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति किसी संबंध का दर्शन नहीं हो रहा है तो आपने कोई चूक की है कथा में। ठाकुर जी कुछ तो लगेंगे आपको। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। एक बात इतनी अच्छी मन में आती है कि भाई किसी वस्तु को देख करके आपके जीव में पानी क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी उस वस्तु का सेवन किया है, इसलिए आपके जीव को पता है कि ये स्वादिष्ट है, इसको पा लीजिए। आपके नेत्रों को जगन्नाथ जी को देख के सजल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नेत्रों को पता है कि ये तुम्हें पहले मिल चुके हैं, पर तुम्हारे किसी अपराध के कारण तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है। अरे ये तुम्हारे पूर्व संबंधी हैं, पहले तुम लोग साथ में रहे हो, हम इनके साथ खूब घूमे हैं, खूब नाचे हैं, खूब हमने आस्वादन किया है इनका, पर हमसे एक चूक हो गई जिसके कारण हमको पुनर्जन्म लेना पड़ा है। आज आप उनके सामने जाकर के आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो आपके कुछ हैं, पर आपके नेत्र बहने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्यों? दो प्रकार के रुदन होते हैं ठाकुर जी के आगे। एक तो स्वाभाविक रुदन, कोई कारण नहीं है मन में, बस आंख भर आती है, ठाकुर जी को देख करके रोना आ जाता है। उन लोगों को ये बात कहनी चाहिए, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। एक बार हम कहीं गए दर्शन करने, तो हमारे बगल में एक व्यक्ति इतना रो रहा था, मन में आई अरे राम कितना भावुक व्यक्ति, मैंने किसके पांव छूंगा मैं बाहर निकल के। मेरा ठाकुर जी पे ध्यान कम था, उसके ऊपर देख के मैं खुद को कोस रहा था। मैंने काय बात के भक्त हैं हम, कथाएं करते हैं, आंखों से कभी आंसू तो सूखी आंखों से देखते हैं ठाकुर जी को, रूखी आंखों से देखते हैं। अरे श्री कृष्ण दर्शन के लिए, अब देखो ये भी बात, जगन्नाथपुरी में एक चीज अनुभव की होगी, वहां के पुजारी ऐसे आंखों पे लगा देते हैं। क्यों? वो कहते हैं रूखी आंखों से नहीं देखो, भीगे नेत्रों से देखो जगन्नाथ जी को। तो ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये बात ऐसी है कि भाई हम इतने अभागे हैं कि हमारी आंखों पे कपूर लगाना पड़ता है, इतने रोज आओ ठाकुर जी को देखने में, इसलिए पुजारी ऐसे ऐसे कर देते, तो फिर आंखें थोड़ी भरसी आती हैं। लेकिन वो लगाना ना पड़े, स्वाभाविक नेत्रों में अश्रु आवे और तब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हो, उस दिन मानिएगा कि आपका पहला दर्शन है। आज तक कितनी बार गए जगन्नाथपुरी, कितनी बार गए आप लोग वृंदावन, लेकिन गिनती उन्हीं की कीजिएगा जब सजल नेत्रों से दर्शन करते हो। रूखे नेत्रों से दर्शन, उसका कोई लाभ नहीं। तो मैंने कही भाई यार, इसके चरण छूने से हम में भी कृपा होगी, हमारी भी नेत्र सजल हुआ करेंगे। और मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा हे प्रभु, आपने वाणी दी, आपने कथा दे दी, व्यास मंच दे, ऐसे भाव और दे दो कि जब जब आपको देखें तो रोना निकले। पुजारी जी आए, हमको माला वाला पहनाने लगे। एक माला जैसी उसको पहनाई तो बोला महाराज जी उस दिन आपने जो नियम बताया था उससे मेरी पत्नी अब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई, बहुत बढ़िया हो गया, सब ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, इसलिए रो रहा था। मैंने कहा वाह भाई, इसलिए रो रहा था इतनी देर से? मुझे लगी तो ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके रो रहा है। नहीं, दो प्रकार का रुदन होता है, एक तो जहां कारण ही नहीं पता है और नेत्र अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और एक कारणों से, कारण वाला रोने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं, अकारण रोवे। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े,
कोई तो रिश्ता जरूर होगा। इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने अच्छे शब्द हैं। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। हमें तो सब जगह बुलाते हो नाथ, हमारे पास कब आओगे? तो ये सहज ही नेत्रों में अश्रु का आना इस बात का प्रमाण है कि ये नेत्र पहले आस्वादन कर चुके हैं ठाकुर जी का, और बड़ी समीपता से आस्वादन कर चुके हैं, इसीलिए आपके नेत्र भावुक हो रहे हैं, इसलिए आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या कराती है? ब्रह्म संहितम। ये भगवान से हमारा संबंध कराती है, इनका नाम ही ब्रह्म संहिता है। ये ब्रह्म संहिता है, ये ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। ठाकुर जी कोई अपने से दिखने लगते हैं, केवल भगवत दृष्टि नहीं रहती ठाकुर जी के प्रति, कोई अपना भाव प्रकट होने लग जाता है ठाकुर जी के प्रति। ऐसी ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा किन्होंने लिखी है? तब कहते हैं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, भगवान श्री वेदव्यास ऋषि ने भागवत जी की रचना की है। तब प्रश्न हुआ, बोले क्यों की रचना, कारण क्या था रचना करने का? इतने ग्रंथ इतने पुराण सब लिखे जा चुके, तो फिर भागवत और लिख करके इतना परिश्रम क्यों किया? तब बताते हैं, बोले कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए, हम कलयुगी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भागवत जी की रचना की। बोले क्यों? अन्य साधनों से, अन्य शास्त्रों से, अन्य ग्रंथों से कल्याण नहीं होता हमारा? बोले हो तो जाता, लेकिन रचयिता जो श्री वेदव्यास जी हैं, उनके मन में थोड़ा सा संकोच था, उनके मन में थोड़ी असंतुष्टि थी कि शायद हो सकता है कि मेरे अन्य ग्रंथों से मानव कल्याण ना हो, इसलिए उन्होंने 18वां पुराण भागवत लिखा। तब किसी ने प्रश्न किया, बोले उन्हें कैसे पता चला कि उनकी असंतुष्टि की संतुष्टि का कारण क्या बनेगा? तब बोलते हैं कि श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े असंतुष्ट बैठे थे कि मैंने इतनी रचनाएं कर दी लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज ने आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज से कहा कि भगवान क्यों इतने उदास बैठे हो? व्यास जी बोले मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसके द्वारा सिद्ध की गई सामग्री अच्छी है कि नहीं, भले ही लोग कितना भी बोलते जाएं। फिर अब चित्रकार ने चित्र बनाया, और जैसे चित्र दिखाता है सब कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन उसको खुद पता है कि ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। जब उसको लगने लगे कि बहुत अच्छा, तो समझो कि बहुत अच्छा है। माँ घर में भोजन बनावे, बच्चों को पवावे, तो बच्चे कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन माँ को खुद पता होता है कि आज अच्छा बनाया नहीं है मैंने, ये जबरदस्ती बोल रहे हैं। रचनाकार को पता होता है, रचयिता को पता होता है कि उसके द्वारा सिद्ध की गई वस्तु अद्भुत है कि नहीं। जब उसको खुद अनुभव होने लग जाए अद्भुत है, उसके बाद कोई प्रशंसा करे तो फिर उसमें राजी होता है। पर एक बात बोलूं, इसमें भी एक बात, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, उनको अपनी रचना चाहे जैसी हुई हो वो अच्छी ही लगती है। कई चित्रकार ऐसे हैं, हमारा चित्र तो जैसा भी बनाते हैं, अब महाप्रभु जगन्नाथ जी को ऐसा बना लाते हैं, आंख इतनी बड़ी, मुंह इतना सा छोटा सा। महाराज जी कैसा बना? अब मत में बहुत अच्छा भाई, तुमको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो तुम रखो इनको अपने पास ही। कई बड़े बड़े गायक आते हैं, उनको लगता है उनसे ज्यादा स्वर में कोई नहीं गाता। जरूर मेरा तो पाला पड़ता रहता है ऐसे लोगों से, मिलने वाले लोग आते हैं तो कोई ना, महाराज जी एक कीर्तन सुनाए, और फिर उसके माता पिता और हमारा बेटा बहुत अच्छा कीर्तन करता है, अभी फर्स्ट प्राइज मिला था इसको, मैं सुनाओ भाई कुछ। और वो जैसे ही गाना शुरू करते हैं तो कोई हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन उसका स्वर सुनकर के मन में आता भाई। अब ये मेरी बात नहीं है, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहा था, इतने में कुमन दास जी आए ऐसे करते हुए, तो कुमन दास जी को देख करके बोला आपने अपने कानों पे हाथ क्यों रखा है? बोले तुम इतनी तेज रेंक रहे हो कि कानों में चुभ रहा है। तो व्यक्ति बोला तुम जैसे लोग ही भक्त नहीं बनने देते लोगों को, हैं? अरे ठाकुर जी नहीं देखते कि स्वर में गा रहे हैं कि बेसुरा गा रहे हैं, ठाकुर जी तो अनुराग देखते हैं, ठाकुर जी को ये सब चीजें नहीं होती, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं, पर आप जैसे लोग हम लोगों को भक्ति भाव में आगे नहीं आने देते। कुमन दास जी बैठ गए, उसका हाथ पकड़ के बोले भैया इतना बुरा मत मान, तू बिल्कुल चिंता मत कर,
ठाकुर जी अनुराग ही देखते हैं, ठाकुर जी भाव ही देखते हैं, ठाकुर जी प्रेम ही देखते हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात आती है। कुमनदास जी बोले क्या? कुमनदास जी कहते हैं जिसके स्वर से मानव नहीं रीझ रहा है उससे परमात्मा कैसे रीझेगा? जिसके स्वर से मानव भाग जाते हो उससे परमात्मा आ जाएगा। इसलिए भैया अगर तेरा स्वर अच्छा नहीं है तो तुम मन ही मन में गा ले, मन के ठाकुर जी को सुना ले। क्यों? स्वर अच्छा नहीं है, अब तू जोर से गाएगा तो बाहर के लोग उपहास करेंगे, उपहास करने पर ये अपराध बनता है, इसे मन ही मन गा लो। तो आपकी रचना करने की स्थिति नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती रचना कर रहे हो, वो एक प्रकार की हिंसा ही तो है। आपको रोटी बनानी नहीं आती, घुस गए रसोई में, आज महाराज जी मेरे हाथ से ही पाना है, मैं ही सब्जी बना करके लाऊंगा। मैंने कि भाई छौंक कैसे लगाते हैं? छौंक में क्या रखा है? मैंने क्या करोगे बताओ तो? पहले हल्दी डालूंगा तवे पर, और फिर उसके बाद उसमें आलू डालूंगा, और फिर उसमें टमाटर डालूंगा, और फिर उसमें पानी डालूंगा। मैंने कि भाई छौंक लग गया? बोला हाँ लग गया। अब कोई आदमी जबरदस्ती कह रहा हो कि नहीं नहीं ठाकुर जी छौंक नहीं देखते, ठाकुर जी घी नहीं देखते, ठाकुर जी तो भाव देखते, मैं भाव से तवे पे बना के लाऊंगा ना, ये तो फिर हानि हो जाए, हिंसा है ये तो। अच्छा ऐसे जो होते हैं ना वो फिर बड़े चाव से बनाते हैं, और फिर जब परोसते हैं तो फिर बड़े चाव से देखते हैं, अभी प्रशंसा करें कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना। अब ऐसी स्थिति में कई लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, महाराज जी अब हमें तो कोई, हमको तो भोजन भी नहीं आता, गाना भी नहीं, तो हम क्या करें? एक गुण सबके अंदर है, जरूरी नहीं है भोजन से ही आप रिझाओ ठाकुर जी को। आप नृत्य करना जानते हो उससे रिझाओ, आप गाना जानते हो उससे। अरे श्रीमद् भागवत में कहां तक कहें, एक पिंगला नाम की वैश्या का वर्णन आता है, वो रोज श्रृंगार करती थी, किसके लिए? कि कोई लोग आएंगे मेरे रूप को देख करके मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, मुझसे वार्ता करेंगे, मुझे धन दे के जाएंगे। एक दिन से रात तक बैठी रही श्रृंगार करके, कोई नहीं आया। तब उसके मन में आया मैं इतना श्रृंगार इन हाड़मांस के जीवों को रिझाने के लिए करती हूं, इतना परिश्रम करके श्रृंगार यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया होता तो ठाकुर जी आ जाते। और उस पिंगला ने अगले दिन सुबह उठ करके श्रृंगार किया, लेकिन एक एक चीज में वो विचार संसारी जीवों का नहीं कर रही है। वो आंखों में काजल भी लगा रही है तो क्या सोच रही है? श्याम सुंदर देखेंगे तो रीझ जाएंगे। वो अपने केश भी काट रही है तो विचार कर रही है श्याम सुंदर देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ऐसी सुंदर वस्त्र पहन रही है कि श्याम सुंदर जब मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, खिल जाएंगे। उसका एक एक श्रृंगार का भाव ठाकुर जी को रिझाने के भाव से था। वैश्या जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी भजन नहीं किया, जिसने कभी योग तप बल नहीं किया, केवल एक दिन ठाकुर जी के भाव से श्रृंगार किया, और रात्रि हुई नहीं उससे पहले ठाकुर जी आ गए उसके सम्मुख, उसके सामने प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया, साक्षात्कार हो गया। उसका स्मरण स्वयं श्री दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने भागवत में किया, और अपने 24 गुरुओं में उसको चुन लिया, ये मेरी गुरु है। क्यों? रोज श्रृंगार करती थी जीवों के लिए, लेकिन इन जीवों ने इसको निराशा, हताशा और केवल व्याकुलता प्रदान की। एक दिन श्रृंगार महाप्रभु जी के लिए किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको भोजन अच्छा बनाना आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको गाना अच्छा आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको नाचना आता है तो ही ठाकुर, आपको चित्र बनाना आता है तो ही ठाकुर। कोई भी गुण हो, श्रृंगार भी हो सकता है, आपका नृत्य का श्रृंगार ही ठाकुर जी के लिए हो। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैराग होंगी होंगी, मैं बैराग होंगी, मैं बैराग होंगी, मैं बैराग। भैया ठाकुर जी को रिझाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, केवल वो एक साधना से नहीं रिझते। एक परिवार की छोटी सी लाली है, वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो मेरे को बोली महाराज जी ना मैं कथा सुन पाती हूँ, ना मैं कीर्तन कर पाती हूँ, ना मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाती हूँ, ना मैं एकादशी व्रत कर पाती हूँ, ना मैं कंठी माला के नियम अपना पाती हूँ, मैं पूरे दिन यहाँ ये कॉलेज में रहती हूँ, यहाँ MBBS की तैयारी कर रही हूँ, इतना पढ़ना पड़ता मेरे से कुछ नहीं हो पाता। हमने कही भैया तेरी तपस्या यही है, तुम यही विचार करके पढ़ाई करो कि एक दिन जब तुम इस कॉलेज से बन करके निकलोगी तो तुमको वृंदावन जाने के लिए माता पिता से पूछना नहीं पड़ेगा, तो तुम भाई डॉक्टर बन जाओगे, जब चाहो वृंदावन जाओ, जब चाहो ठाकुर जी के उत्सव कराओ, मरीजों को देखना, हॉस्पिटल बनाना, जो धन कमाओगी उससे कभी उत्सव कराना, कथाएं कराना, ठाकुर जी के मनोरथ कराना, कभी श्रीनाथ जी में जाकर के 56 भोग लगाना, कभी जगन्नाथपुरी में जाकर के ध्वजा चढ़ाना। अभी 5 साल तुम मेहनत कर लोगी और इसके बाद में 50 साल जीवन के ठाकुर जी में ही लगा देना,
उसके लिए 5 साल तो तप करना पड़ेगा। बोले तो मैं क्या मानूं? मैंने कि अपनी पढ़ाई को ही नाम जप मान लो। जैसे नाम जप कर करके ठाकुर जी को रिझाना है, अपने स्कूल के कॉलेज के टीचरों को ही ठाकुर जी समझ लो और इनको रिझाना है, इनको करके दिखाना। ये देखो राधा रमन जी घूम रहे हैं, ये देखो जगदम्बा मैया घूम रही है, और कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो देखो काली मैया जा रही है, इनको रिझाना है, इन्हीं को ही आनंदित करना है। अरे भाई, हमारे जीवन की कोई भी क्रिया भजन बन सकती है। सदन कसाई तो मांस बेचता था, सदन कसाई तो मांस विक्रय करता था, तब भी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए जरूरी नहीं है कि केवल और केवल गायन, केवल नृत्य, केवल श्रृंगार, केवल चित्राकृति से ही ठाकुर जी रीझते हैं। आपकी कोई भी क्रिया भगवत भजन बन सकती है और उससे ठाकुर जी रीझ सकते हैं। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला कहिए तिनका तो, हाँ भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो। अरे हाँ, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी। मैं बैरागन एक ही बात की प्रधानता रखनी है, क्या? जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे। भेष में सब ले लीजिए, कर्म भी ले लीजिए, श्रृंगार भी ले लीजिए, स्वभाव भी ले लीजिए, बुद्धि भी ले लीजिए। अब जिन बुद्धि मेरो सांवरो रीझे, जिन श्रृंगार मेरो सांवरो रीझे, जिन स्वभाव मेरो सांवरो रीझे, सब जोड़ लीजिए। बस यही होना चाहिए कि वो रीझे। जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, मैं सोई भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। होंगी, मैं बैरागन। अब सदन कसाई के पास कौन सा गुण है जिससे जगन्नाथ जी रीझ गए? कोई गुण नहीं है। केवल क्या करता है? मांस विक्रय करता है और तराजू में दूसरी तरफ बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता है, और शालिग्राम भगवान से मांस तोल करके बिकता है। लेकिन उसका स्वभाव इतना अब चतुर होता तो जान जाता ना, लेकिन इतना सीधा, इतना सरल, उसको पता ही नहीं कि शालिग्राम भगवान है। एक संत ले गए सदन कसाई से, बोले अरे तुम शालिग्राम भगवान से तोलते हो, महापाप कर रहे हो। रात भर सदन कसाई रोता रहा कि मैंने पाप कर दिया। लेकिन वहां सिंहासन पर बैठ करके पंचामृत अभिषेक करा करके शालिग्राम भगवान सज धज के जैसे ही बैठे तुलसी माला के बीच में, पुजारी जी संत बोले नाथ अब तक तो एक मांसाहारी के पास थे, अब आप बढ़िया तुलसियों में विराजो, इत्र की सेवा होगी आदि आदि। रात में ठाकुर जी रोने लगे। स्वप्न में आकर के महात्मा से बोले सुनो, मुझे वापस वहीं दे आओ जहां से लाए हो, यहां पे कोई कमी,
चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, वेद मंत्रों से आपका अभिषेक करता हूं, भोग लगाता हूं, नैवेद्य अर्पित करता हूं, तुलसी की माला, इसमें कोई दिक्कत है ठाकुर जी? कहां आप मांस के उस विक्रेता के पास जाना चाह रहे हैं? ठाकुर जी बोले हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमको वहीं ले जाओ। वो सदन कसाई प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखता रहता है और उसके तराजू में हम इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, हमको उसी में अच्छा लगता है, उसी को दे आओ। क्या गुण है सदन कसाई के पास? कुछ भी नहीं, केवल स्वभाव से भोला है। महात्मा गए, महात्मा जाकर के बोले जय हो भैया, हमने गृह त्याग किया, हमने शास्त्रों की पढ़ाई की, हम इतने विद्वान बने, जड़ा जूट रख करके त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, हमसे नहीं रीझ रहे ठाकुर जी, तुम मांस विक्रय करते हो, तेरे लिए रात भर रोए ठाकुर जी कि मुझे वापस उसी के पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के मन में आया कि मेरे लिए ठाकुर जी चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, इत्र की सेवा, पंचामृत अभिषेक, इतनी पवित्रताएं त्याग करके आ गए और मैं ये मांस की दुकान खोल के बैठा हूं। उसी दिन बंद कर दी। कईयों ने कहा कैसे तेरा जीवन यापन होगा? बोले ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ तो त्यागूं मैं। त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या गुण है सदन कसाई में? ठाकुर जी किस पर रीझ जाते हैं, किस भाव से रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। कर्मा बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, यहां पे हम अपरस का ध्यान रखते, 3-3 बार नहा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में रसोई घर में ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध करके रसोई या भोजन बनाते हैं, अगर उसमें भी चूक हो जाए तो कहते हैं महाप्रभु जी भोग नहीं लगाते। वहां तो इतने स्ट्रिक्ट होकर के बैठते हैं जगन्नाथ जी, कहते हैं कि अगर महाप्रसाद बनते समय उसकी सुगंधी भी किसी ने ले ली और उस सुगंधी से उसके मन में आ गया आहा कितना अच्छा प्रसाद, तो भी महाप्रभु जी नहीं पाते। यूं कहते हैं झूठा हो गया, अब नहीं पा रहा मैं, इस पर किसी और का मन चला गया। क्या हो गया भैया? कोई लुढ़क गए, सो गए होंगे जरूर, लगी तो नहीं किसी को। ठाकुर जी आ गए होंगे। भैया देखना किसी को लगी ना हो, बस इधर देखो इधर देखो। हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो जाता पंडाल में, आप लोगों से पता चलता जब आप लोग देखते हो। ऐसे तत्पर होके हम कथा सुनाते हैं, ऐसे तत्पर होके सुना करो। वो सोच रहे होंगे जब आप गिरोगे व्यासपीठ से तब पता चलेगी। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कर्मा क्या था? वहां तो इतने नियम बना रखे जगन्नाथपुरी में, और यहां कर्मा भाई ना तो शुद्धता का ध्यान रखती ना पवित्रता। उसके यहाँ दौड़े दौड़े जाते हैं, बिना रथ के दौड़ के जाते हैं और जल्दी जल्दी खा के आते हैं खिचड़ी उसके हाथ की। तो किस भाव से रीझ जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कला से युक्त होइए, आपके पास जो गुण है उसी गुण को ठाकुर जी को निवेदित कर दो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। अगर वो गायन है तो अच्छी बात है, नृत्य है तो अच्छी बात है, श्रृंगार है तो अच्छी बात है, कला है तो अच्छी बात है, और कुछ भी नहीं है तो जो है वो प्रस्तुत करो। तो वेदव्यास जी महाराज असंतुष्ट हैं अपनी रचनाओं से। तब वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा व्यास जी आपने इतने ग्रंथ लिखे फिर भी अशांति क्यों है चित्त में? बोले पता नहीं मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मन मेरा संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तब नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों नहीं कर पा रहा? बोले बताओ। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी आपने जितने भी पुराण लिखे हैं ना, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताई, आपने कहीं भी प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अभी बंबई में कथा थी, वहां एक निवेदन कर रहा था कि जब व्यक्ति धर्म प्रधान होता है ना तो वो धर्म के भाव में ही रहता है। धर्म क्या कहता है, अधर्म ना हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलो, वैदिक क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, संत जन क्या, मानना चाहिए, संत ऋषि गुरुजनों की बात माननी चाहिए। पर ये धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है वो सब धर्म से कई लोग तो इतने देखे हमने, वो घर से भी निकलेंगे तो समय देख करके निकलते हैं, कितने बजे निकलना है, क्या बोलते हैं उसको, चौकड़िया क्या बोलते हैं, चौकड़िया, चौकड़िया में नहीं जाना है, चौघड़िया, हाँ चौघड़िया में नहीं जाना, ओहो अभी तो क्या कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई अभी नहीं जाना, अभी तो पौन बज रहे हैं अभी नहीं जाना। ऐसे ऐसे लोगों की बड़ी, धर्म का पालन करने वाले लोग भी बड़े भयानक होते हैं, वो एक एक चीज फिर उसी से करते हैं। एक कोई आए परिवार के लोग तो मुझसे बोले महाराज जी दोनों दंपति आए पति पत्नी, बोले 3 महीने बाद महाराज जी डॉक्टर ने बोला है कि आपके बालक होगा, समय दिया है।
डेट बता दी। मैंने कहा अच्छा, तो और उस डेट में आप महाराज जी को ब्राह्मण जी से पूछ के मुहूर्त और निकलवा दो, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। मैंने कहा अब पता क्या होगा, बेमुहूर्त के अगर वो बालक हो गया तो जीवन भर वो जब गुस्सा करेगा, मुहूर्त पे नहीं हुआ था इसलिए इसमें क्रोध बढ़ गया, ये भोजन क्यों नहीं, अरे हम तो कह रहे थे महाराज जी से मुहूर्त निकालो, ऐसे हो गया। कल को बेचारा 8-9 साल का हुआ, गिर गया, पैर में चोट लगी, मुहूर्त से नहीं हुआ था ये, तभी ऐसा क्यों इतना विचार करना। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनके 3200 दांत थे जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही 3200 दांत, और जन्म लेते ही बालक रोता है। तुलसीदास जी के मुख से निकला राम, स्पष्ट रा और मां ये शब्द प्रकट हुए। और तीसरी घटना क्या घटी, पहली घटना 3200 दांत थे, हंस रहे थे गोस्वामी जी। अब 1 मिनट का बालक जन्म लेते ही 3200 फाड़ के हंसे तो नर्स वर्स तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ 3200 दांत और मुख से निकला राम, और तीसरी घटना उनकी माता जी पधार गई, तो गांव के लोगों ने क्या कहा, ये बालक अपसगुन है। कोई दांत वाला बालक होता है, इसके 3200 दांत हैं। कोई बालक जन्म लेती बोलता है ये बोल रहा है, और तीसरा मां को खा गया अपनी। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम था राम बोला, पूरे गांव में सब उनको बोलते थे राम बोला। जब गोस्वामी जी कहीं जाते थे तो बच्चे भाग जाते थे, उनके साथ खेलते नहीं थे, क्यों, और राम बोला आ गया, राम बोला आ गया। गोस्वामी जी ने बहुत पीड़ा सही अपने बाल्यकाल में। एक बात तो है बंधु, जिसने बहुत सहा है ना, ठाकुर जी मिलते भी उसी को ही है। जिस मैया ने आई माता, दाई माता जो जन्म के समय पर थी गोस्वामी जी के पास, उन्होंने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया, और कोई उनको नहीं बुलाता था अपने पास। पिता ने तो त्याग ही दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दाई माता भी पधार गई। अब तो कोई भी नहीं था गोस्वामी जी के पास। तब स्वयं देवादिदेव महादेव और पार्वती जी ने गोस्वामी जी का पालन किया, रूप बदल करके उनका पालन पोषण करते थे। जिसको पूरे गांव ने अपसगुन कह करके बताया, जिसको अपसगुन मान करके पिता ने त्याग दिया, जिसको अपसगुन मान करके बालक भाग जाते थे, आज वही गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस और हनुमान चालीसा दुनिया के घरों के अपसगुन मिटा रही है, वो गोस्वामी जी। इसलिए भैया कई बार व्यक्ति धार्मिक होता है, और वो धार्मिक व्यक्ति धर्म का इतना पालन करता है कि वो अब एक जगह हम कथा हुई, अपनी भी सुना है, तो यजमान बोले महाराज जी कथा तो पूरा ट्रेस, पंडाल तो पूरा ट्रेस का बना है। मैंने तो बोले वो बांस कहाँ लगेगा। मैंने कहा को, बोले हमने कथा में सुना है कि पितृ जो है वो बांस के उसमें ही आके बैठते हैं, और फिर 7 दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती है, 7वें दिन पूरा बांस फटता है, तब उनकी भगवत धाम प्राप्ति होती है। मैंने कहा भैया अगर 7 दिन में वो ग्रंथियां नहीं फटी तो तुमको ही ये जीवन भर निराशा रहेगी, हमारे पितृ इनमें ही रह गए भीतर, निकल नहीं पाए। कई लोगों के ऐसे मन में भाव आते रहते हैं। तो धर्म करना अच्छी बात है, पर कई लोग बहुत ज्यादा, अब ये धर्म नहीं है, ये सारी बातें जो मैंने बताई ये सब क्या है, ये सब बाह्य वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, बहम। धार्मिक होना अच्छी बात है, पर कई लोग बहमी हो जाते हैं धर्म में भी, वो अच्छा नहीं है। दूसरा होता है अर्थ। हम जितने भी संसार में लोग देखेंगे, इन 4 चीजों में ही व्यवस्थित आप लोगों को देखोगे। कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, कोई व्यक्ति केवल अर्थ की कामना के लिए जीता है, उसको कहीं से भी पैसा मिलना चाहिए, वो ब्याह भी करता है पैसों के लिए। कल को बड़े होकर के संतान हो जाती है, तो संतानों को भी ऐसे ही बचपन से बनाता है कि ये भी बड़े होकर पैसा कमाएं। वो कहीं भी जाता है पैसों के लिए, पैसा ही उसका जीवन होता है। अर्थ, कई लोग धर्म के लिए जीते हैं, कई लोग अर्थ के लिए जीते हैं, कई लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। तो तीसरे लोग कौन से होते हैं, ये इनका केवल एक ही उद्देश्य है, कमाओ और अपनी इच्छाओं को पूरी करो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, इसी में सब खा के देख लो, इसी में सब पी के देख लो, सब पहन के देख लो, सब तरीके से रह के देख लो, पूरी दुनिया घूम के देख लो, सब कर लो, पाप हो चाहे पुण्य हो, कुछ छोड़ो नहीं, एक ही जीवन मिला है। ऐसे तीसरे लोग होते हैं, इनको, ये कौन होते हैं, ये कामनाओं की पूर्ति करने वाले, धर्म अर्थ काम। और एक चौथे प्रकार के लोग होते हैं, इनको केवल मोक्ष चाहिए। हम ऐसा काम करें कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम ऐसा कुछ करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। आप लोग काशी जाएंगे ना, बनारस में, तो बनारस में तो कई गंगा जी के तट पर आश्रम हैं, वहां आश्रमों में अपने अंतिम समय में बड़े बुजुर्ग जाके रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्षदायिनी है काशी, वहां से मुक्ति मिल जाती है अगर प्राण चले जाएं तो। बोले जीवन भर भले कितना भी पाप किया हो, अंतिम समय यदि मोक्षदायिनी काशी चले जाओ, वहां प्राण चले जाएं तो मुक्ति मिल जाती है। तो वहां कई आश्रमों में, कई होटलों में तो लोग प्रतीक्षा करके रहते हैं कि हमारे प्राण यहीं जामे। उन लोगों का उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्ति है, मोक्ष की कामना।
लेकिन ये 4 पुरुषार्थों के बाद 5वां पुरुषार्थ आता है प्रेम। और ये पंचम पुरुषार्थी जो होता है ना, इसको इन चारों से कोई मतलब नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की परवाह किए बिना जो व्यक्ति प्रेम मार्ग पर रहता वही प्रेमी कहलाता है। मीराबाई, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। अब बताओ, भाई को छोड़ना ये धर्म है? भाई को छोड़ना, पति को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, ससुराल को छोड़ना, पियर छोड़ देना, घर परिवार छोड़ देना, अरे कहां तक कहें, अपने राजकीय वस्त्रों को छोड़ देना, बैरागन बन के, जोगी बन के रहने लग जाना युवावस्था में, ये धर्म है? पर प्रेम रंग जिस पर चढ़ जाता वो धर्म की चिंता नहीं करता, उसे धर्म समझ नहीं आता। मीराबाई की जैसी एक और थी, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई अपने ब्याह वाले दिन, जिस दिन उनका ब्याह था, द्वार पर बारात खड़ी है और तभी अपने कक्ष से अपने दुल्हा को देखती हैं, होने वाले पति को देखती हैं करमेती बाई, और देख करके समझ जाती हैं कि ये व्यसनी भी है, ये कामी भी है, ये क्रोधी भी है, और ये व्यभिचारी भी है, ये खाता पीता सब कुछ करता है, लेकिन केवल माता पिता की नाक ना कट जाए और मैं एक श्रेष्ठ कुल की हूं, मेरा श्रेष्ठ कल में, इसलिए मैं ब्याह कर रही हूं। अरे नाक कब तक बचाऊंगी, परिवार के संबंध कब तक बचेंगे, ये सब लोक लाज मर्यादा कब तक बचेगी? उसी दिन घर छोड़ के चली गई। द्वार पर बारात थी, माताजी बारात का स्वागत कर रही, पीछे वाले द्वार से करमेती बाई वृंदावन चली गई। पूरा घर परिवार ढूंढता रहा, करमेती बाई नहीं मिली। बहुत अच्छा चरित्र है। फिर आप कुछ सालों बाद पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, तो वो तो क्रोध में थे ही, एक दिन उनके मन में आया मुझे पता है वृंदावन में इससे मिलके आता हूं मैं। पिता जब वृंदावन गए तो अब तो बड़ी साधिका बन गई थी, यमुना के तट पर कुटिया बना करके वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती और नाम जप करती थी। तब एक दिन इनके पिता आए और जैसे पिता कुटिया में प्रवेश किए, पिता ने देख करके कहा तुझे शर्म नहीं आई है? तू अपने पूरे कुल खानदान की नाक कटवा करके और तू यहाँ वृंदावन में आ गई, आकर के यहाँ पर ये सब क्या कर रही है? तो करमेती बाई कह रही हैं अगर अपने इंद्रियों के भोग विलास में लगी होती तो आपको ग्लानि होनी चाहिए थी। अपने सुख के लिए कहीं और गई होती या अपने इंद्रिय सुख को भोग रही होती तो आपको ग्लानि होती पिताजी। लेकिन यहां मैं क्या कर रही हूं? यहां मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्व उत्कृष्ट भाव भगवत प्राप्ति के लिए आई हूं, जिसका पालन प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए, वो कर रही हूं। और आप किस नाक की बात करते हैं? कौन सी नाक कट गई आपकी पिताजी? और फिर जो बात कही है ना करमेती बाई ने, अपने पिताजी से कहती है पिताजी जो कृष्ण को भजते हैं नाक उन्हीं की होती है, और जो कृष्ण को भजते ही नहीं है उनकी नाक ही नहीं होती। आप कृष्ण को नहीं भजते, आपकी नाक ही नहीं है, तो फिर कटेगी क्या? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उस व्यभिचारी से ब्याह करती जो मांस खाता है, जो मद्यपान करता है, जो कभी भगवत नाम नहीं, तो मेरी नाक कटती कि मैं कृष्ण नाम जपने वाली एक व्यभिचारी के साथ रहती हूं। पिताजी के नेत्र खुल गए। आप बोले बेटी मेरा मन होता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। नहीं पिताजी आप प्रणाम मत करो। अपने ठाकुर जी पिताजी को दिए, बोले ले जाओ। आप कोई चिंता होती है ना कि आपके घर में अब कोई बचा नहीं संतान, मैं यहां आ गई और कोई है नहीं, लो इन्हीं को संतान मानो, यही आज से आपके पुत्र हैं, मेरे भाई और आपके पुत्र, ले जाओ। और अपने माता पिता को भी भक्ति साधन में लगा दिया करमेती बाई ने। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? भाई प्रेम मार्गी जो होता है ना, वो ना तो धर्म की चिंता करता है ना अर्थ की चिंता करता है, उसकी कोई कामना नहीं होती, उसकी केवल एक ही कामना है कि मुझे श्याम सुंदर प्राप्त हो, और कोई कामना नहीं। और चौथी और सबसे बड़ी बात, उसको मोक्ष की भी कामना नहीं होती, वो मोक्ष की भी चिंता नहीं करता। हमारे वृंदावन में वैसे तो देखो जगन्नाथपुरी की भी बात कहूं, जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, कोई अलग नहीं है, बस दृष्टि चाहिए। हमारे वृंदावन में धर्म युक्त भक्ति नहीं है, हमारे वृंदावन में अर्थ युक्त वेद नहीं है, हमारे वृंदावन में कामना युक्त कर्मकांड नहीं है, और हमारे वृंदावन में मोक्ष युक्त मृत्यु नहीं है। हमारे वृंदावन में सब कुछ प्रेम युक्त है, धर्म भी प्रेम युक्त, अर्थ भी प्रेम युक्त, काम भी प्रेम युक्त और मोक्ष भी प्रेम युक्त। हमारे वृंदावन में धर्म क्या है? कुछ नहीं। तान दुपट्टा सो, बोल गिरिराज धरण की, लड्डू 4 कचौड़ी 6, जो ना बोले वही में दे, ये वृंदावन में धर्म है। वृंदावन में धर्म
और जगह तो नियम से लोग दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी का, लेकिन वृंदावन में दर्शन करने नहीं जाते, देखने जाते हैं ठाकुर जी ठीक है आनंद में, कोई दिक्कत तो ना है लाला है। राधा रमण जी का दर्शन करने जाएंगे, लाला तुम ठीक हो, आनंद में हो, आज प्रसाद पायो कि नहीं पायो, आहा कितने सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही राजी रहो, ऐसे ही विराजे रहो, ऐसे वार्ता करते हैं। वहां धर्म भी प्रेम युक्त है, वृंदावन में अर्थ भी प्रेम युक्त है। अर्थ मतलब धन, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा राधा। ब्रजवासी गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, महाधन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आपके राहुल केला में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते होंगे, किसी का 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 50 करोड़ का, किसी का 10 करोड़ का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख का, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हमारे वृंदावन में टर्नओवर ही दूसरा है। ये महात्मा 2.5 लाख राधा नाम रोज जपते हैं, ये महात्मा 5 लाख नाम जप करके फ्री पानी पीते हैं, ये महात्मा 3 गिरिराज जी की परिक्रमा पाते हैं करते हैं तो उसके बाद प्रसाद पाते हैं, ये महात्मा इतने घरों की मधुकरी इकट्ठी करते हैं, तब ये टर्नओवर है वृंदावन में। एक वृंदावन में कोई गया साधक, महात्मा से जाके बोला महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महात्मा बोले अकाउंट में कितना रुपया है? सत्य घटना है। तो उसने कहा अकाउंट में अभी 8 लाख रुपए पड़े। तो महात्मा छड़ी लेके 8 लाख में कल्याण कराएगा अपना, चल भाग यहां से। उसने कहा यार ये महात्मा विचित्र हैं, क्यों? ये अकाउंट में कितना पैसा उससे कल्याण बताते हैं। तो उनका कोई और धनवान भक्त गया महात्मा के पास, बोले महाराज जी मेरा कल्याण कैसा होगा? बोले तेरे अकाउंट में कितना है? बोले 1 करोड़। बोले 1 करोड़ में कल्याण कराएगा अपना? उसके पीछे भागे। बोले यार यहाँ तो कितना भी धन भर लो अकाउंट में, ये भागते ही हैं पीछे। चरणों में जाकर के पूछा महाराज जी आप क्यों डांटते हो, फटकारते हो? अकाउंट में पैसा होगा उसी से कल्याण होगा क्या? तो महात्मा बोले तुम मेरी भाषा नहीं समझे। अरे मैं भौतिक अकाउंट में कितना रुपया उससे कल्याण की बात नहीं कर रहा, नाम जप में कितना अकाउंट है, कितना भरा हुआ है, कितना नाम जपते हो ये बताओ। कितना जमा किया राधा नाम, कितना जमा किया कृष्ण नाम, कितना जमा किया महामंत्र, कितना जमा किया गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र, उससे कल्याण होगा। तुमने बताया नहीं, तुम अपने भौतिक धन बताते हो इसलिए मैं कहता हूं उससे होगा कल्याण। उससे कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो नाम जमा करने से होगा। तब चरणों में गिरे, बोले महाराज जी वो तो फिर अभी तक 15 ही हुआ है। बोले तो उससे कैसे होगा कल्याण? जितनी संख्या, एक बात बोले, एक टास्क दे दें, अच्छा है वैसे। कई धनवान लोग बड़े फूलते हैं हमारे अकाउंट में इतना, चलो हम एक टास्क दे रहे हैं, आप सब आज अपने अकाउंट चेक करो, जितना अकाउंट में पैसा हो उतना नाम जब 1 महीना में होना चाहिए, करो। अब बेचारे जो अपने अकाउंट को कभी देखते भी नहीं है, जिनके में बहुत कम पैसा है, आज वो बड़े खुश हो रहे हैं। 500 ही पड़े हैं अभी तो, लो 500 नाम जप ही होगा तुम्हारा। और जो बड़े फूलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कांप जाएंगे भीतर से, अरे भैया 17 करोड़ पड़ा, कहां से करेंगे 1 महीना में? कितना अच्छा टास्क है ये, होना चाहिए ये। बेचारा सामान्य व्यक्ति जिसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, हम आपको व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे हैं अकाउंट में जितना पैसा है ना जिसके में, उतने नाम जब से, अगर स्वप्न में जगन्नाथ जी नहीं दिख जाए तो हमारा नाम बदल देना, उतना ही कर लो। आज से हम यही करेंगे। हमसे कोई पूछेगा महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन कैसे होते, हमें पूछे अकाउंट में कितने पैसे है, और ऐसे नहीं मुंह से। तो अभी कथा लाइव सुन ली होगी, बोले महाराज जी को जाकर 200 ही बताने हैं। 200 में तो अकाउंट खुलता नहीं, क्यों भाई? 200 में अकाउंट रहता है। 2000 तो कंपलसरी है। लो कितना अच्छा है। 10,000, अच्छा 10,000 नाम तो कंपलसरी है, और उनको आवेगी नानी याद जिनने करोड़ों इकट्ठे कर रखे हैं। और सुनो, अगर अकाउंट में जितना उसके बाद भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तो फिर
बिना अकाउंट के कितना है, घर में कितना है, उतना गिनो, उतना नाम जप और करो। ठाकुर जी दिखने लगेंगे, स्वप्न में दिखने लगेंगे, अनुभव में दिखने लगेंगे। अरे कितना नाम जप हो जाएगा, आनंद होगा फिर तो। आज से काम कीजिए भाई, सारे बैंकों में आपने अकाउंट खोल रखे हैं, एक भक्ति पथ पे भी अकाउंट खोल लो और वहां जितना भर लिया है उतना टारगेट रखिए इसमें भरने का। रोज लिखिए, आज इतना हो गया, अभी इतना और रह गया, इतना हो गया, इतना और रह गया, इतना। जिस दिन आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग पूरा भर लेंगे भक्ति पथ में, उस दिन हम अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं, चाहे स्वप्न में हो, चाहे अनुभव में हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, ठाकुर जी का क्षण भर के लिए ही सही दर्शन होगा। और उसमें ध्यान रखिएगा, इस यात्रा में, अपने नाम जप की यात्रा में, एकादशी नियम को मत तोड़िएगा, एकादशी पालन कीजिएगा, शुद्ध आहार पाइएगा, किसी प्रकार के आहार में दूषितता का प्रवेश मत कराइएगा। और तीसरा, समय समय पर फोन में कभी यूट्यूब पर कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, प्रवचन सुन लो, ये करते रहिएगा। 3 चीजों का ध्यान रख करके शुरू करो आज से। कितना हम भी करेंगे आपके साथ, बताना नहीं किसी को कितना पैसा है अकाउंट में, लग जाओ अपने आप, लिख करके शुरू हो जाओ। अगली साल हम सितंबर में राउल किला आवेंगे, तब आप लोग जब हमसे मिलने आओ, अपनी अपनी डायरी और लेकर के आना, चुपचाप धीमे, महाराज जी इतना था, इतना इस महीने हुआ, इतना इस महीने। आप 1 साल, अगली साल सितंबर में आएंगे तो 1 साल 3 महीना है। अभी क्या मई चल रहा है, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ तो 1 साल 3 महीना है आपके पास। और किसी के अकाउंट में बहुत ही कम है, 10,000 तो मिनिमम है ना। वो कहेंगे हमारे तो हो जाएंगे 6 महीना में नाम पूरे, फिर क्या करें। अरे तो भाई जब पैसा ज्यादा मिलता है तो भरते भी तो है अकाउंट में। 6 महीना में पूरा हो जाए तो उसके आगे जो बचा कुछ है, जो आपके बाकी के 12 महीने रह जाएंगे, उसमें भरते रहना उसमें और जमा कर ले। महाराज जी देखो आपने बताया था अकाउंट में इतने थे, इतने महीने में इतने पूरे हो गए, उसके बाद में तब से अब तक ये नाम और पूरा हुआ। फिर अंत में धीरे से अपना अनुभव भी बताना, अनुभव क्या होगा। या तो महाप्रभु जी कोई अनुभव कराएंगे, या राधारमण जी कोई अनुभव कराएंगे, हमारे गिरधर लाल कुछ अनुभव कराएंगे, कोई ना कोई अनुभव तो इस यात्रा में होगा। आज बढ़िया तिथि है, आज से ये प्रारंभ करो। वो तो भागवत जी के मंच पर बैठ के कुछ निकलता है ना, वो अपने आप नहीं निकलता, ठाकुर जी कुछ ना कुछ भाव प्रकट करवाते हैं। बहुत अच्छी योजना है, इसको कर लीजिए आप लोग। तो प्रेमी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की परवाह नहीं करता। वो तो केवल प्रेम में ही रहता है, प्रेम में ही आसक्त रहता है, प्रेम में ही निमग्न रहता है। ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थ के विषय में यहां पर नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे सब में चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताई है, प्रेम की प्रधानता नहीं बताई, इसलिए आपका मन शांत है। अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जहां पर प्रेम प्रधान हो, जहां पर धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, केवल प्रेम। और तब 18वां पुराण लिखा गया जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा प्रधान ग्रंथ है? प्रेम प्रधान। प्रेम पुरर्थो महान। अगर कथा सुनने के बाद में आप प्रेमी नहीं हुए तो फिर क्या प्राप्त हुआ? प्रेमी बन जाओ, प्रिय भाव चित्त में आ जाए, प्रेम चित्त में आ जाए, तब समझो कि भागवत जी की बड़ी कृपा है। आज तृतीय दिवस पूर्ण हुआ कथा का, अभी चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये बाकी के दिन और हैं, इनमें और प्रेम निमग्न हो जाइए। कल बंधुओं ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है कथा में, और